एवरीवन, गुड इवनिंग। इस वीडियो में मैं पीडीएफ 51 से शुरू करूंगा, 1 से 42 तक, एंड उसके बाद में 43 से लेकर के 50 तक मैंने ऑलरेडी कंप्लीट करा दिया है। उसके अलावा यूपी स्पेशल का 1 से 4 तक और वेरी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स में 1 से 4 तक मैंने ऑलरेडी कंप्लीट करा लिया है। हर एक चीज प्लेलिस्ट में है। प्लेलिस्ट में आप जाओगे, थोड़ा सा देखोगे, सब मिल जाएगा। स्टार्टिंग के वीडियोस 2 से 5 मिनट के बीच के हैं, आराम से आप रिवाइज कर सकते हो। 1 से 2 दिन में पूरे वीडियोस रिवाइज कर सकते हो, कितना भी आप स्लो लर्नर क्यों ना हो। बहुत ज्यादा बड़े वीडियोस नहीं है, सो दैट आप इजीली रिवाइज कर पाओ। अब जो वीडियोस आ रहे हैं वो थोड़ा सा बड़े भी है, बिकॉज आप लोगों की डिमांड थी कि थोड़ा सा मैराथन वीडियो टाइप के या आधे आधे घंटे की दीजिए, सो दैट एक साथ ही काफी चीजें तैयार हो जाएं। तो इसलिए इस वीडियो में मैं ट्राई करूंगा कि 51 से लेकर के 60 तक की जो पीडीएफ है उनके क्वेश्चंस को मैं तैयार करवा दूं। साथ में चलते रहिए, तैयार करते रहिए। अब जो समय है वो रिवाइज करने का ज्यादा से ज्यादा है। जो आपने पढ़ लिया उस पर भरोसा करिए, इधर उधर भटकने से ज्यादा जो चीजें आपने सॉलिड पढ़ रखी हैं उन पर अगर आपको कमांड है तो वो आपको ज्यादा कॉन्फिडेंस देगा, रादर देन वो चीज की जो आप अभी 1-2 बार किसी और सोर्स से पढ़ लोगे। इसलिए ध्यान रखिएगा। शुरू करता हूं। देखिए, अंतरराष्ट्रीय ओलंपिक दिवस ये कब मनाया गया? 23 जून 2023 को। फिर से याद करिए, अंतरराष्ट्रीय ओलंपिक दिवस यानी कि इंटरनेशनल ओलंपिक डे कब मनाया गया? 23 जून 2023 को। इसके बाद 21 जून 2023 को इंटरनेशनल योगा डे। ठीक है, याद रखना है आपको। इसकी थीम क्या है? थीम बहुत इंपॉर्टेंट है, योगा फॉर वसुदैव कुटुंबकम। याद रखिएगा, योगा फॉर वसुदैव कुटुंबकम, यह है थीम इंटरनेशनल योगा डे की। कब मनाया जाता है? 21 जून 2023 को। इसके बाद आपको याद रखना है कि जो चार्टर अकाउंटेंट्स डे है 1 जुलाई 2023 को मनाया गया। 1 जुलाई को डॉक्टर्स डे भी मनाया जाता है। तो इसलिए आपको याद रखना है, जैसे ही साल का दूसरा हाफ शुरू होता है 1 जुलाई को, तो चार्टर्ड अकाउंटेंट्स डे। ठीक है। इसके बाद उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा भूजल सप्ताह 2023 मनाया गया। कब मनाया गया? 16 से 22 जुलाई 2023 को। बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। और आज 24 जनवरी है। 24 जनवरी को क्या होता है ये आपको बताना है कॉमेंट सेक्शन में। इसके बाद है कि ब्रिटेन के द्वारा जलवायु परिवर्तन यानी कि क्लाइमेट चेंज से निपटने के लिए हरित जलवायु कोष के लिए यानी कि ग्रीन क्लाइमेट फंड के लिए $2 बिलियन प्रदान करने की घोषणा की गई है। फिर से समझिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। ब्रिटेन के द्वारा जलवायु परिवर्तन यानी कि क्लाइमेट चेंज से निपटने के लिए, उससे डील करने के लिए हरित जलवायु कोष के लिए यानी कि ग्रीन क्लाइमेट फंड के लिए $2 बिलियन प्रदान करने की घोषणा की गई है। विदेश मंत्रालय के द्वारा भारत का जो विदेश मंत्रालय है उसके द्वारा ग्लोबल क्राइसिस रिस्पांस ग्रुप के चैंपियंस ग्रुप में शामिल होने की घोषणा की गई है। यानी कि फिर से समझिए, भारत का जो विदेश मंत्रालय है उसके द्वारा ग्लोबल क्राइसिस रिस्पांस ग्रुप के चैंपियंस ग्रुप में शामिल होने की घोषणा की गई है। इसके बाद आपको याद रखना है कि जो कोयला मंत्रालय की महानदी कोलफील्ड्स लिमिटेड है, यानी कि जो कंपनी है महानदी कोलफील्ड्स लिमिटेड, इस कंपनी ने, ये कोयला मंत्रालय की है, 2026 तक यानी कि 2024 पूरा मिला लो, 25 मिला लो, एंड 2026 तक अपने 1700 वर्कर्स को सेफ्टी प्लस ऑपरेशनल ट्रेनिंग देने के लिए वर्चुअल रियलिटी बेस्ड स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम शुरू करने की बात कही है। फिर से समझिए, कोयला मंत्रालय की जो महानदी कोलफील्ड्स लिमिटेड है, कंपनी है ये, इसने 2026 तक अपने 1700 वर्कर्स को सेफ्टी प्लस ऑपरेशनल ट्रेनिंग देने के लिए वर्चुअल रियलिटी बेस्ड स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम शुरू करने की बात कही है कि हम इसको शुरू करेंगे, स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम को अपने वर्कर्स के लिए। जिंदल एल्युमिनियम लिमिटेड को AS9100D सर्टिफिकेशन दिया गया है। याद रखिएगा, कंपनी कौन सी है? जिंदल एल्युमिनियम लिमिटेड। इसके बाद में आपको देखना है कि मैंगलोर रिफाइनरी एंड पेट्रोकेमिकल्स लिमिटेड यानी कि इसको MRPL भी बोलते हैं शॉर्ट में, इसने ऑयल रिफाइनरी 2022-23 के लिए देश में सबसे बड़ी पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग यानी कि PSU जो रिफाइनरी है सिंगल लोकेशन पर बनने की उपलब्धि हासिल करी है। ये बात आपको समझनी है। यानी कि जो मैंगलोर रिफाइनरी एंड पेट्रोकेमिकल्स लिमिटेड है, ऑयल रिफाइनरी है ऑब्वियसली ये, इसने 2022-23 के ईयर के लिए देश में सबसे बड़ी PSU रिफाइनरी सिंगल लोकेशन पर जो हो उसने ये उपलब्धि हासिल की है। इसके बाद आपको याद रखना है कि जो IIT बॉम्बे है, इसने शिकागो क्वांटम एक्सचेंज में शामिल हो गया है। कौन? IIT बॉम्बे शिकागो क्वांटम एक्सचेंज में शामिल हो गया है एक अंतरराष्ट्रीय भागीदार के रूप में। ये आपको याद रखना है। इसके बाद आती है बात कि 5 सितंबर 2023 को यानी कि टीचर्स डे के दिन शंघाई सहयोग कॉर्पोरेशन यानी कि शंघाई सहयोग संगठन सदस्य देशों की 10वीं बैठक हुई है। कहां पर हुई है? इंडिया की अध्यक्षता में हुई है और वर्चुअली हुई है। और इसमें ध्यान रखिएगा किनकी बैठक है ये? कानून और न्याय मंत्रियों की। कौन से नंबर की बैठक है? 10वीं बैठक है। स्टेटमेंट में आपको दे सकता है कि जो SCO यानी कि संघाई कॉर्पोरेशन ऑर्गेनाइजेशन की जो मेंबर कंट्रीज हैं उनकी कौन से नंबर की बैठक हुई थी? तो 10वीं बैठक हुई थी। किनकी हुई थी? तो कानून और न्याय मंत्रियों की हुई थी। SCO बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको पता होगा यूबीपी से 2023 के प्रीलिम्स में SCO का फिल्म फेस्टिवल पूछा गया था। इसके बाद आप बात करते हो दूसरे कलिंग साहित्य उत्सव 2023 की। ये कहां पर हुआ है? नेपाल के काठमांडू में। काठमांडू इज द कैपिटल ऑफ नेपाल। तो यहां पर हुआ है, क्या हुआ है? दूसरा कलिंग साहित्य उत्सव। इसके बाद आपको याद रखना है कि अंतरराष्ट्रीय एरोस्पेस सम्मेलन 2023 ये कहां पर हुआ? ये ग्वालियर में हुआ है, मध्य प्रदेश के। मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये अंतरराष्ट्रीय एरोस्पेस सम्मेलन। सितंबर 2023 में इंडिया और बांग्लादेश के बीच में 5वीं वार्षिक वार्ता हुई है, यानी कि 5वीं एनुअल डायलॉग। कहां पर हुई है?
बांग्लादेश के ढाका में हुई है। इंडिया बांग्लादेश के बीच में हुई है, बांग्लादेश के ढाका में हुई है। 5वीं एनुअल डायलॉग है। कब हुई है? सितंबर 2023 में। इसके बाद बात आती है कि 26वां राष्ट्रीय ई गवर्नेंस सम्मेलन 2023 कहां पर हुआ है? यह मध्य प्रदेश के इंदौर में हुआ है। हुआ क्या है? 26वां राष्ट्रीय ई गवर्नेंस सम्मेलन 2023। इसकी मेन थीम क्या है? इसकी मेन थीम है डेवलप्ड इंडिया एम्पावर्ड सिटीजन, यानी कि विकसित भारत सशक्त नागरिक। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है ये। इसके बाद में आपको देखना है कि जून जुलाई 2023 में बोनालू महोत्सव कहां पर मनाया गया है? बोनालू महोत्सव तेलंगाना राज्य में मनाया गया है जून जुलाई 2023 में। जुलाई 2023 की अगर बात की जाए तो जुलाई 2023 में बिम्स्टेक विदेश मंत्रियों की पहली बैठक 2023 में कहां पर हुई है? ये थाईलैंड के बैंकॉक में हुई है। क्या हुई है? बिम्स्टेक विदेश मंत्रियों की पहली बैठक, यानी कि जो बिम्स्टेक फॉरेन मिनिस्टर्स हैं उनकी फर्स्ट मीटिंग थी ये थाईलैंड के बैंकॉक में हुई है जुलाई 2023 में। देन बात आती है कि 16 जुलाई 2023 को मैकोंग गंगा कॉर्पोरेशन यानी कि मैकोंग गंगा सहयोग की 12वीं मिनिस्टीरियल बैठक कहां पर हुई है? थाईलैंड के बैंकॉक में हुई है। अंतर्राष्ट्रीय मंदिर कन्वेंशन एवं एक्सपो 2023 ये कहां हुई है? ये यूपी के वाराणसी में हुई है। वाराणसी आपको याद रखना है, प्रधानमंत्री मोदी जी की कॉन्स्टिट्यूएंसी भी है। अंतर्राष्ट्रीय मंदिर कन्वेंशन एवं एक्सपो 2023 यूपी के वाराणसी में। इसके बाद आपको ध्यान रखना है कि 24 से 26 नवंबर 2023 के बीच में तीसरा विश्व हिंदू कांग्रेस 2023 कहां आयोजित होगा? तो विश्व हिंदू कांग्रेस के द्वारा थाईलैंड के बैंकॉक में आयोजित होगा। क्या आयोजित होगा? तीसरा विश्व हिंदू कांग्रेस 2023। जगह आपको याद रखनी है, थाईलैंड के बैंकॉक में। कब से कब के बीच में? 24 से 26 नवंबर 2023 के बीच में। इसमें खास बात क्या है? मेन थीम इसकी क्या है? जयस्त आयतनम धर्म, ये आपको याद रखना है, यानी कि धर्म द एबोर्ड ऑफ विक्ट्री। इसके बाद में जून 2023 में रज पर्व उत्सव कहां पर मनाया गया है? उड़ीसा में मनाया गया है। उड़ीसा में रज पर्व उत्सव मनाया गया है जून 2023 में। जून 2023 में सौर उद्योग यानी कि सोलर इंडस्ट्री के लिए वर्ल्ड की अग्रणी प्रदर्शनी यानी कि इंटर सोलर यूरोप 2023 म्यूनिक जर्मनी में आयोजित की गई है। ये जो पर्टिकुलर क्वेश्चन है ना, ये क्वेश्चन अभी एक सब्सक्राइबर है, एक बहुत ही सिंसियर कैंडिडेट है, उन्होंने शेयर किया था अभी हाल में कि ये वाला क्वेश्चन आईबी के आई थिंक अभी कोई हाल में एग्जाम हुआ है उसमें आया हुआ था, तो उन्होंने शेयर किया तो मुझे एकदम से याद आया, तो मैंने सोचा यहाँ पर आपको बता दूंगा। तो ये जितने भी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन से आपको कराए जा रहे हैं, अब आप अगर इसकी वैल्यू नहीं समझते हैं तो ये आपके ऊपर है, वो आपकी डिसीजन मेकिंग हो सकती है, लेकिन एक क्वेश्चन इसमें सेलेक्टेड है, ये आपको कम से कम याद होने चाहिए। मतलब ये बेयर मिनिमम वाली चीज है। मतलब अगर आप एग्जाम में जा रहे हो और ये सब क्वेश्चन अगर आपके टिप्पर नहीं है तो कहीं ना कहीं आप इजी क्वेश्चन लूज आउट कर दोगे। बहुत कोई टफ क्वेश्चन आता है, हो सकता है आपको ना आता हो, तो हो सकता है किसी दूसरे को भी ना आता हो। जरूरी नहीं है कि आपको नहीं आता है तो अगले को आता ही आता है, या जो बाकी के लोग आपके एग्जाम हॉल में बैठे हुए हैं सबको आता है। लेकिन ये जो सब क्वेश्चन है ना, जो मैंने ऑलरेडी आपको पहले करा दिया और मैंने 50 बार आपको बताया है कि ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इनको एटलीस्ट रट लीजिएगा, इनमें गलती मत करिएगा। तो ये फिर आपको इस टाइम पर एटलीस्ट याद होने चाहिए, इसलिए आपको रिवीजन करवाया जा रहा है, सो दैट आप इनको ज्यादा से ज्यादा जल्दी से जल्दी रिवीजन कर पाए। तो याद रखिएगा, जून 2023 में सोलर इंडस्ट्री के लिए वर्ल्ड की अग्रणी प्रदर्शनी इंटर सोलर यूरोप 2023 जर्मनी के म्यूनिक में आयोजित की गई है। 21 से 25 सितंबर 2023 में पहला यूपी इंटरनेशनल ट्रेड शो 2023 का कहां पर हुआ है? यूपी के ग्रेटर नोएडा में हुआ है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये, यूपी का करंट अफेयर्स है ये, ध्यान रखना है आपको। 21 से 25 सितंबर 2023 में पहला यूपी इंटरनेशनल ट्रेड शो यूपी के ग्रेटर नोएडा में आयोजित किया गया है। ग्रीन हाइड्रोजन पर अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन 2023 नई दिल्ली में आयोजित हुआ है। क्या है ये? ग्रीन हाइड्रोजन के ऊपर अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन है 2023 का, और ये न्यू दिल्ली में आयोजित हुआ है। इसके बाद आपको देखना है कि जो 26वां वर्ल्ड माइनिंग कांग्रेस है 2023 का, ये ऑस्ट्रेलिया के ब्रिस्बेन में आयोजित हुआ है। क्या है? 26वां वर्ल्ड माइनिंग कांग्रेस 28-29 जून 2023 में हेमिस महोत्सव कहां पर मनाया गया है? हेमिस महोत्सव 2023 का 28-29 जून 2023 में लद्दाख में आयोजित किया गया है। ह्यूमन प्लैनेट फोरम 2023 ये यूएसए के न्यूयॉर्क में आयोजित किया गया है। क्या है? ह्यूमन प्लैनेट फोरम 2023। 22वीं वर्ल्ड रिन्यूएबल एनर्जी कांग्रेस 2023 ये कहां पर आयोजित हुई है? 22वीं वर्ल्ड रिन्यूएबल एनर्जी कांग्रेस 2023 मलेशिया के कुआलालंपुर में आयोजित हुई है। इसके बाद आपको ध्यान देना है कि जो स्वच्छ ऊर्जा है यानी कि क्लीन एनर्जी, इस पर 14th मिनिस्ट्रियल बैठक कहां पर हुई है? गोवा में हुई है। क्या है ये? 14वीं मिनिस्ट्रियल बैठक है, गोवा में हुई है। किस चीज पर है ये स्वच्छ ऊर्जा यानी कि क्लीन एनर्जी के ऊपर है। इसके बाद बात आती है कि पुस्तकालय महोत्सव यानी कि फेस्टिवल ऑफ लाइब्रेरीज 2023 ये कहां पर मनाया गया है? आयोजित हुआ है कहां पर? ये प्रगति मैदान न्यू दिल्ली में आयोजित हुआ है। यूथ 20 शिखर सम्मेलन 2023 कहां पर आयोजित हुआ है? यूपी के वाराणसी में यूथ 20 शिखर सम्मेलन 2023 आयोजित हुआ है। आपको ध्यान रखना है कि वाराणसी में बहुत सारे इस तरीके के इवेंट्स हुए हैं। G20 संस्कृति मंत्रियों की बैठक कहां पर हुई है? यूपी के वाराणसी में हुई है। अगर बात की जाए अगस्त 2023 की, तो इसमें तिरुओणम त्योहार मनाया गया है। कहां पर मनाया गया? केरल में मनाया गया है। कौन सा त्योहार है? केरल में मनाया गया है तिरुओणम त्योहार अगस्त 2023 में। 10 से 12 अगस्त 2023 के बीच दूसरा भारत स्टार्टअप महोत्सव 2023 ये कहां पर मनाया गया है? कर्नाटका के बंगलुरु में। इंडिया मेडिटेक महोत्सव 2023 ये गुजरात के गांधीनगर में आयोजित हुआ है। क्या है ये? इंडिया मेडिटेक महोत्सव 2023 गुजरात के गांधीनगर में आयोजित हुआ है। मुख्य विशेष यानी कि इसकी जो खास बात है, जो मेन थीम है, वो क्या है? फ्यूचर ऑफ डिवाइस डायग्नोस्टिक्स एंड डिजिटल। फिर से बता देता हूं आपको, इंडिया मेडिटेक महोत्सव 2023 गुजरात के गांधीनगर में आयोजित हुआ है, और इसकी जो मेन थीम है वो ये है कि फ्यूचर ऑफ डिवाइस डायग्नोस्टिक्स एंड डिजिटल। इसके बाद नेक्स्ट बात आती है कि 16 अगस्त से 2 सितंबर 2023 के बीच G20 फिल्म महोत्सव 2023 कहां पर हुआ है? न्यू दिल्ली में आयोजित हुआ है। 16 अगस्त से 2 सितंबर 2023 के बीच G20 फिल्म महोत्सव 2023 न्यू दिल्ली में आयोजित हुआ है। सितंबर 2023 में NCERT को डीम्ड यूनिवर्सिटी का दर्जा मिला है। कब मिला है? सितंबर 2023 में। किसको मिला है? NCERT को। किस चीज का दर्जा मिला है? डीम्ड यूनिवर्सिटी का। इसके बाद आपको देखना है कि एमपी के सांची
देश की फर्स्ट सोलर सिटी का शुभारंभ कहां पर किया गया है? मध्य प्रदेश के सांची में। देश की पहली सोलर सिटी का शुभारंभ मध्य प्रदेश के सांची में किया गया है। सितंबर 2023 में सेंट्रल गवर्नमेंट ने सुप्रीम कोर्ट यानी कि जो सर्वोच्च न्यायालय है उसको सहयोग देने के लिए एक कमेटी गठित की है। अब ये जो कमेटी है ना, ये केंद्रीय अधिकार प्राप्त है, यानी कि सेंट्रली एम्पावर्ड कमेटी है। ये बात आपको ध्यान रखना है, ये एक इंपॉर्टेंट फैक्टर है इसमें। सुप्रीम कोर्ट ने पर्यावरण संरक्षण यानी कि इन्वायरमेंट कंजर्वेशन, इससे रिलेटेड कानूनों के पालन यानी कि जो लॉज की इन्फोर्समेंट होती है उसके ऊपर निगरानी रखने के लिए एक कमेटी को बनाया था, गठन किया था उसका। अब जो सेंटर ने यहां पर एक कमेटी गठित की है उसके थ्रू इन्होंने इसको सेंट्रली एम्पावर्ड कर दिया है, तो ये आपको ध्यान रखना है। तो इससे क्या होगा कि अब समझ लो कि सेंटर सपोर्ट करेगी सुप्रीम कोर्ट को, तो ये चीज इसमें इंपॉर्टेंट है, ये आपको ध्यान रखना है। अब इसमें आपको एक जो इंपॉर्टेंट फैक्टर है वो ये भी ध्यान रखना है कि इसमें एक तो अध्यक्ष होगा यानी कि एक चेयरमैन, एक इसमें सेक्रेटरी होगा यानी कि सदस्य, इसमें सचिव होगा एक, और 3 इसमें एक्सपर्ट होंगे। तो ये चीज है, यानी कि अब जो कमिटी बनी है वो सेंटर ने एम्पावर्ड करने के लिए बना दी है, सपोर्ट देने के लिए, और वो पहले से एक बनी हुई थी। जैसे कि सुप्रीम कोर्ट ने एक बनाई एनवायरमेंट की कंजर्वेशन के लिए, अब वो अकेले पढ़ रहा था सुप्रीम कोर्ट, तो अब सेंटर ने उसको एक कमिटी बना करके एम्पावर्ड कर दिया। आगे चलता हूं, बताता हूं आपको। देखिए, अगस्त 2023 में संविधान को पढ़ो और जियो अभियान कैंपेन था, ये राजस्थान में शुरू किया गया है। ध्यान रखना है आपको, संविधान को पढ़ो और जियो, ये कैंपेन राजस्थान में शुरू किया गया अगस्त 2023 में। 5 अगस्त 2023 को ग्रीन हाइड्रोजन कन्वेंशन 2023 कहां पर हुई है? उड़ीसा के भुवनेश्वर में। ग्रीन हाइड्रोजन कन्वेंशन 2023 अगस्त में। अगस्त 2023 में ही आदि पिरक्कू उत्सव 2023, ये कहां पर मनाया गया है? तमिलनाडु में। उन्मेष अंतरराष्ट्रीय साहित्य महोत्सव 2023 उन्मेष, ये भोपाल में आयोजित किया गया है। ये क्या है? इंटरनेशनल लिटरेरी फेस्टिवल है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इट इज। अगस्त 2023 में तेलंगाना की स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा देश का पहला कृषि डेटा एक्सचेंज यानी कि एग्रीकल्चरल डेटा एक्सचेंज प्लस एग्रीकल्चरल डेटा मैनेजमेंट फ्रेमवर्क लॉन्च किया गया है। ये बात आपको याद रखनी है। कहां पर है ये? तेलंगाना में है। कहां, किसके द्वारा किया गया है? तेलंगाना की स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा, और देश का ये पहला एग्रीकल्चरल डेटा एक्सचेंज है। इसके साथ ही साथ एग्रीकल्चरल डेटा मैनेजमेंट फ्रेमवर्क भी है। केरला ने पहले एआई स्कूल का उद्घाटन किया है। पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के द्वारा यह किया गया है। कहां पर किया गया है? केरला में। देश का पहला स्कूल है एआई स्कूल, ठीक है। इसके बाद आपको याद रखना है कि लेह में इंडिया की पहली हाइड्रोजन फ्यूल सेल बस सर्विस शुरू हुई है, यानी कि जो हाइड्रोजन ईंधन सेल बस सेवा है वो शुरू हुई है। मतलब एक होता है लागू हो जाना, शुभारंभ की बात नहीं की जा रही है। शुभारंभ तो इसका दिल्ली से किया गया था, लेकिन जो शुरू होने की बात होती है कि चलने लगी, तो वो चीज लद्दाख में। इसके बाद आपको ध्यान रखना है कि अगस्त 2023 में दक्षिण पूर्व एशिया के यानी कि साउथ ईस्ट एशिया के सबसे बड़ा अलवणीकरण संयंत्र की आधारशिला यानी कि जो फाउंडेशन स्टोन है, पूरे साउथ ईस्ट एशिया का सबसे बड़ा जो अलवणीकरण संयंत्र है उसकी आधारशिला फाउंडेशन स्टोन तमिलनाडु में लगाया गया है, यानी कि लार्जेस्ट डीसलाइनेशन प्लांट है ये। न्यू दिल्ली के अंदर यानी कि नई दिल्ली के अंदर आजादी का अमृत महोत्सव प्लस एक भारत श्रेष्ठ भारत फूड फेस्टिवल 2023 आयोजित किया गया है। कहां पर किया गया है? न्यू दिल्ली में किया गया है। क्या है ये? आजादी का अमृत महोत्सव प्लस एक भारत श्रेष्ठ भारत फूड फेस्टिवल 2023। इसके बाद आपको देखना है कि स्टडी इन इंडिया यानी कि SII पोर्टल का शुभारंभ किया गया है। किसके द्वारा? एजुकेशन मिनिस्टर धर्मेंद्र प्रधान के द्वारा प्लस फॉरेन मिनिस्टर डॉक्टर S जयशंकर के द्वारा। SII पोर्टल क्या है? यह एक डेडिकेटेड वेबसाइट है जो भारतीय उच्च शिक्षण संस्थानों यानी कि जो इंडिया के हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस हैं उनके बारे में व्यापक जानकारी, होलिस्टिक इंफॉर्मेशन आपको प्रोवाइड कराएगा SII पोर्टल। इसके बाद आपको याद रखना है कि अगस्त 2023 में सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा यानी कि केंद्र सरकार के द्वारा लॉन्च किया गया है। क्या लॉन्च किया गया है? ई केयर पोर्टल। ई केयर पोर्टल, अब ये ई केयर पोर्टल किससे रिलेटेड है? ये विदेश यानी कि फॉरेन से इंडियंस के पार्थिव शरीर को यानी कि जो मॉर्टल रिमेन्स हैं उनको स्वदेश लाने के लिए, भारत लाने के लिए जो प्रोसेस है उसको ईजी बनाने से संबंधित है। जैसे सपोज कोई बाहर एक्सपायर हो गया, अब वो इंडिया का ही है, अब उसको यहां पर लाना है, तो वो जो प्रोसेस है ना वो उसमें देर ना हो, प्रॉब्लम ना हो किसी तरीके की, तो उस समस्या का निराकरण करने के लिए ये ई केयर पोर्टल है। इसके बाद आपको याद रखना है कि 19 जुलाई 2023 को इंडिया में यूनिवर्सल पोस्टल यूनियन यानी कि यूपीयू के क्षेत्रीय कार्यालय यानी कि रीजनल ऑफिस का उद्घाटन किया गया है। इसके बाद आपको याद रखना है कि ये न्यू दिल्ली में हुआ था। ये ध्यान रखिएगा, 19 जुलाई 2023 को इंडिया में यूनिवर्सल पोस्टल यूनियन के क्षेत्रीय कार्यालय यानी कि रीजनल ऑफिस का उद्घाटन किया गया है न्यू दिल्ली में। पीएम नरेंद्र मोदी जी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए पोर्ट ब्लेयर यानी कि अंडमान निकोबार आइलैंड्स में पोर्ट ब्लेयर में वीर सावरकर अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे का नया टर्मिनल बिल्डिंग जो है उसकी इंटीग्रेटेड वाली, उसका उद्घाटन किया है। ध्यान रखना है आपको, कहां पर? पोर्ट ब्लेयर में। किसने किया है? पीएम नरेंद्र मोदी जी ने। कैसे किया है? वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए। क्या किया है? वीर सावरकर अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे का इंटीग्रेटेड नया टर्मिनल बिल्डिंग जो है उसका उद्घाटन किया है।
जुलाई 2023 में कोयला मंत्रालय ने यानी कि कोल मिनिस्ट्री ने जीईएम पोर्टल के माध्यम से खरीद के लिए यानी कि प्रोक्योरमेंट के लिए जो बेस्ट एंगेजमेंट प्राइज है वो जीता है। किसने जीता है? कोयला मंत्रालय के जीईएम पोर्टल ने। इसके बाद आपको याद रखना है कि इंडियन नेवी के आईएनएस कृपाण को, आईएनएस का मतलब होता है इंडियन नेवल शिप, तो इंडियन नेवल शिप कृपाण को इंडियन नेवी के गिफ्ट की तरह उपहार स्वरूप वियतनाम को सौंप दिया गया, वियतनाम को दे दिया गया है। अब इसके बाद आपको याद रखना है कि जो 14 से 27 नवंबर के बीच में 2023 के बीच में भारतीय अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेला हुआ था, उसका 42वां एडिशन कहां पर हुआ है? न्यू दिल्ली के प्रगति मैदान में हुआ है। 14 से 27 नवंबर 2023 के बीच में भारतीय अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेला यानी कि इंडिया इंटरनेशनल ट्रेड फेस्टिवल के 42वें एडिशन, 42वें संस्करण का जो आयोजन है वो प्रगति मैदान न्यू दिल्ली में हुआ है। इसकी मेन थीम क्या है? इसकी मेन थीम है वसुधैव कुटुंबकम, यूनाइटेड बाई ट्रेड। इसके बाद आपको याद रखना है कि 25 और 26 सितंबर 2023 को भारत ड्रोन शक्ति 2023 एयरफोर्स स्टेशन हिंडन, यूपी के जो गाजियाबाद है वहां पर हिंडन में एयरफोर्स स्टेशन है, वहां पर भारत ड्रोन शक्ति 2023 का आयोजन किया गया है 25-26 सितंबर 2023 को। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है ये। इसके बाद आप देखते हो कि 17 जुलाई 2023 को, कब की बात हो रही है? 17 जुलाई 2023 को नीति आयोग के द्वारा जारी राष्ट्रीय बहुआयामी गरीबी सूचकांक यानी कि नेशनल मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स 2023 के अकॉर्डिंग 2015-16 से 2019-2021 के बीच का जो टाइम है, इसमें कितने करोड़ लोग बहुआयामी गरीबी यानी कि मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी से फ्री हुए हैं? तो इसमें 13.5 करोड़ लोग ऐसे हैं जो मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी से फ्री हुए हैं। किस टाइम ड्यूरेशन के बीच में? 2015-16 से 2019-2021 के बीच में, अगर आप टाइम पीरियड देखोगे तो। इसके बाद आपको याद रखना है कि इंडिया में बहुआयामी गरीबों की जो संख्या है यानी कि जो मल्टी डायमेंशनल पुअर्स की जो संख्या है वो 2015-16 में 24.85% थी, यानी कि 24.85% थी, जो कि 2019 से 2021 के बीच में 14.96% यानी कि 14.96% हो गई है। इसके बाद आपको याद रखना है कि यूपी में 3.43 करोड़ लोग बहुआयामी गरीबी यानी कि मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी से फ्री हुए हैं, जो कि गरीबों की संख्या में एक्चुअल में आपको दिखाता है कि 3.43 करोड़ लोग, इतने लोग गरीबी की रेखा से बाहर आ गए हैं, मल्टी डायमेंशनल वाली। इसके बाद आपको याद रखना है कि जो बहुआयामी गरीब है उनके रेशियो में सबसे तेजी से जो कमी आई है उसमें अगर स्टेट्स की बात की जाए तो नंबर 1 पे यूपी है, यानी कि यूपी में सबसे तेजी से कमी आई है बहुआयामी गरीबी के रेशियो में। इसके बाद आता है नंबर बिहार का, फिर आता है नंबर मध्य प्रदेश का, देन उसके बाद में उड़ीसा एंड राजस्थान आ जाते हैं। अब इसमें आपको याद रखना है कि एजुकेशन मिनिस्टर धर्मेंद्र प्रधान प्लस सिंगापुर के डिप्टी प्राइम मिनिस्टर ने लॉरेंस वोंग, कौन है ये सिंगापुर के डिप्टी प्राइम मिनिस्टर हैं लॉरेंस वोंग, इन्होंने गुजरात के गांधीनगर में तीसरे सिंगापुर भारत हैकाथॉन के विनर्स को सम्मानित किया है। 13-14 जुलाई 2023 को पीएम नरेंद्र मोदी जी ने और फ्रांस की जो राजकीय यात्रा की, ऑफिशियल वहां पर विजिट पर रहे, और फ्रांस का जो नेशनल डे यानी कि बेस्टिल डे उस पर एज ए स्पेशल गेस्ट भी ये शामिल हुए थे। 15 जुलाई 2023 को पीएम नरेंद्र मोदी जी ने संयुक्त अरब अमीरात यानी कि यूनाइटेड अरब एमिरेट्स की ऑफिशियल विजिट पर रहे। ऑब्वियसली जहां जहां जाते हैं तो कई बार ऐसा भी होता है कि इनको वहां का जो हाईएस्ट ऑनर होता है उससे भी इनको नवाजा जाता है, तो वो भी आपको याद रखना है। देन 20 जून 2023 को भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण यानी कि नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने, कब की बात हो रही है? 20 जून 2023 की। किसकी बात हो रही है? नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया। इन्होंने नेशनल हाईवेज के समावेशी विकास के लिए यानी कि इंक्लूसिव डेवलपमेंट के लिए, किस चीज के? नेशनल हाईवेज के इंक्लूसिव डेवलपमेंट के लिए नॉलेज शेयरिंग प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है। किसने किया है? नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने 20 जून 2023 को नेशनल हाईवेज के इंक्लूसिव डेवलपमेंट यानी कि समावेशी विकास के लिए नॉलेज शेयरिंग प्लेटफॉर्म को लॉन्च किया है। 20 जून 2023 को ही 18वीं इंडिया इराक की ज्वाइंट कमीशन की जो बैठक है यानी कि संयुक्त आयोग की जो बैठक है वो न्यू दिल्ली में हुई है। किसके बीच की? इंडिया और इराक के बीच की। कौन से नंबर की है? 18वीं है। कब हुई है? 20 जून 2023 को। इसके बाद आपको याद रखना है कि कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय ने पीएम किसान योजना यानी कि पीएम किसान सम्मान निधि योजना फेस ऑथेंटिकेशन फीचर वाला पीएम किसान मोबाइल ऐप लॉन्च किया है। किसने किया है? कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय ने पीएम किसान योजना के थ्रू जो फेस ऑथेंटिकेशन फीचर वाला जो पीएम किसान मोबाइल ऐप है उसको लॉन्च किया है। 21 जून 2023 को 9वें इंटरनेशनल डे ऑफ योगा का मेन कार्यक्रम जबलपुर मध्य प्रदेश में वाइस प्रेसिडेंट यानी कि उपराष्ट्रपति ने जगदीप धनखड़ जी ने कार्यक्रम को लीड किया है। कहां पर हुआ था ये? मध्य प्रदेश के जबलपुर में हुआ था मेन कार्यक्रम। तो उसमें जो वाइस प्रेसिडेंट है उपराष्ट्रपति यानी कि जगदीप धनखड़ जी, इन्होंने कार्यक्रम को लीड किया और ये 9वां इंटरनेशनल डे ऑफ योगा था इस बार जो हुआ था 21 जून 2023 को, तो ये आपको याद रखना है। देन 1 जुलाई 2023 को, जिसमें मैंने आपको बताया था कि चार्टर्ड अकाउंटेंट्स डे और डॉक्टर्स डे मनाते हैं, उसी दिन 1 जुलाई 2023 को पीएम नरेंद्र मोदी जी ने मध्य प्रदेश के शहडोल में राष्ट्रीय सिकल सेल एनीमिया उन्मूलन मिशन का शुभारंभ किया यानी कि नेशनल सिकल सेल एनीमिया इरेडिकेशन मिशन 2047 यानी कि 2047।
इसके बाद आपको याद रखना है बहुत ही इंपॉर्टेंट योजनाएं और उनसे संबंधित कुछ कुछ राज्य हैं, तो उनके बारे में मैं आपको बताने वाला हूं। गृह ज्योति योजना कहां पर की है, कहां की है ये गृह ज्योति योजना? ये है कर्नाटक सरकार की। पॉलिटेक्निक चलो अभियान कहां का है? उत्तर प्रदेश सरकार का। समर्थ अभियान की बात की जाए तो यह ग्रामीण विकास मंत्रालय का है, यानी कि मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट का है समर्थ अभियान। देन इसके बाद बात आती है नंद बाबा दुग्ध मिशन योजना की, यह है उत्तर प्रदेश सरकार की, बहुत ही इंपॉर्टेंट योजना। देन नमो शेतकरी महासमान योजना कहां की है? महाराष्ट्र सरकार की। पोषण भी पढ़ाई भी कार्यक्रम कहां का है? महिला बाल विकास मंत्रालय का है, यानी कि मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट का है पोषण भी पढ़ाई भी कार्यक्रम। देन बात आती है स्टार्ट कार्यक्रम किसका है? स्टार्ट कार्यक्रम है इसरो का। इसके बाद है शासन आपल्या दारी पहल, यह है महाराष्ट्र सरकार की योजना, शासन आपल्या दारी पहल। एक पंचायत एक खेल मैदान परियोजना, यानी कि एक पंचायत एक खेल मैदान प्रोजेक्ट केरल सरकार का है। संगठन से समृद्धि अभियान ये किसका है? रूरल डेवलपमेंट का, मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट का, यानी कि ग्रामीण विकास मंत्रालय का। संजीवनी परियोजना किसकी है? हिमाचल प्रदेश सरकार की। स्कूल चलो अभियान किसका है? उत्तर प्रदेश सरकार का। मुख्यमंत्री वृक्ष संपदा योजना किसकी है? छत्तीसगढ़ सरकार की। लाडली बहना योजना या लाडली लक्ष्मी योजना 2.0 किसकी है? मध्य प्रदेश सरकार की। दीदी सुरक्षा कवच अभियान कहां की है? पश्चिम बंगाल सरकार। दीदी से ही आपको याद रखना चाहिए कि पश्चिम बंगाल की बात हो रही है। अरुणोदय 2.0 योजना या असम बाजरा मिशन कहां का है? असम सरकार का। सेवा आपके द्वार 2.0 योजना कहां की है? अरुणाचल प्रदेश सरकार की है। अमृत भारत स्टेशन योजना किसके द्वारा है? किसकी है? रेल मंत्रालय की, यानी कि मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज की। डिजिटल शक्ति 4.0 अभियान ये किसके द्वारा है? राष्ट्रीय महिला आयोग, यानी कि नेशनल कमीशन फॉर वुमेन के द्वारा डिजिटल शक्ति 4.0 अभियान। देन बात आती है वन डिस्ट्रिक्ट वन स्पोर्ट योजना की, तो ये ऑब्वियसली यूपी की है, उत्तर प्रदेश सरकार की। देन नेक्स्ट वीडियो के कुछ जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो आपको मैं कराता हूं, अब यहां पर ध्यान रखिएगा। देखिए आसरा पेंशन योजना यानी कि काटी तेलुगु योजना, ये कहां की है? काटी वेलुगु, ये वेलुगु है तेलुगु नहीं है, काटी वेलुगु योजना और आसरा पेंशन योजना ये है तेलंगाना सरकार की। हर घर गंगाजल योजना ये कहां की है? बिहार सरकार की। महात्मा गांधी रूरल इंडस्ट्रियल पार्क योजना ये कहां की है? छत्तीसगढ़ सरकार की। फुटबॉल फॉर ऑल पहल कहां की है? उड़ीसा सरकार की है। जिवहाला विशेष ऋण योजना यानी कि स्पेशल क्रेडिट स्कीम है, ये कहां की है? महाराष्ट्र सरकार की। मुख्यमंत्री मितान योजना ये है छत्तीसगढ़ सरकार की, वेरी इंपॉर्टेंट योजना इट इज। इसके बाद में लोक मिलनी योजना ये कहां की है? पंजाब सरकार की है, लोक मिलनी योजना। इसके अलावा ई अधिगम योजना और चारा बिजाई योजना यह है हरियाणा सरकार की। मुख्यमंत्री मुफ्त सीवर कनेक्शन योजना यह है दिल्ली सरकार की। आंचल अभियान कहां का है? राजस्थान सरकार का। एन्नम एजुथम योजना कहां की है? यानी कि मुख्यमंत्री नाश्ता योजना ये कहां की है? तमिलनाडु सरकार की। दोनों याद रखिएगा, एन्नम एजुथम भी बोला जा सकता है और बाकी मुख्यमंत्री नाश्ता योजना ये है तमिलनाडु सरकार की। इसके बाद बात आती है नेथन्ना बीमा योजना यानी कि इंश्योरेंस स्कीम है, ये कहां की है? तेलंगाना सरकार की। ऑपरेशन मुक्ति अभियान कहां का है? उत्तराखंड सरकार का। मुख्यमंत्री बाल आशीर्वाद योजना मध्य प्रदेश सरकार की। स्वामी विवेकानंद युवा शक्ति योजना कर्नाटक सरकार की। नशा मुक्त भारत अभियान कहां का है? किसके द्वारा है? सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय का है नशा मुक्त भारत अभियान। अगर बात की जाए स्माइल 75 इनिशिएटिव की यानी कि स्माइल 75 पहल, तो ये सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय के द्वारा है, यानी कि मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट। इसके बाद बात आती है टेली मानस पहल इनिशिएटिव की, यानी कि टेली मानस पहल या टेली मानस इनिशिएटिव की, तो ये हेल्थ मिनिस्ट्री का है, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ का। इसके बाद में नारी को नमन योजना ये किसकी है? हिमाचल प्रदेश की। सिंगल यूज प्लास्टिक बाय बैक योजना हिमाचल प्रदेश की है, यानी कि सिंगल यूज प्लास्टिक बाय बैक स्कीम। सुजल योजना या मातृशक्ति उद्यमिता योजना कहां की है? हरियाणा सरकार की। इसके बाद बात आती है मुख्यमंत्री मातृशक्ति और पोषण सुधा योजना की, ये किसकी है? गुजरात सरकार की। कैच द रेन अभियान किसका है? जल शक्ति मंत्रालय का है कैच द रेन अभियान। विद्या रथ की बात की जाए अगर, विद्या रथ स्कूल ऑन व्हील्स परियोजना, तो ये असम सरकार की है। एक विधायक एक पेंशन योजना पंजाब सरकार की है। इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना किसकी है? राजस्थान सरकार की, यानी कि इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना राजस्थान सरकार के द्वारा है। माई पैड माई राइट्स योजना जीवा कार्यक्रम ये है नाबार्ड के द्वारा। एक राष्ट्र एक राशन कार्ड स्वनिर्भर नारी योजना ये किसकी है? ये असम सरकार के द्वारा है। वन नेशन वन राशन कार्ड एडॉप्ट करने में 36वें नंबर पर है असम सरकार, याद रखना है आपको। एक राष्ट्र एक राशन कार्ड स्वनिर्भर नारी योजना ये है असम सरकार की। वन नेशन वन राशन कार्ड एडॉप्ट करने के मामले में असम 36वें नंबर पर है। मुख्यमंत्री भिक्षावृत्ति निवारण योजना बिहार सरकार की है। 2023 में भौगोलिक संकेतक
यानी कि जीआई प्राप्त जो कुछ मेन प्रोडक्ट्स हैं उनके बारे में बात इस वीडियो में करूंगा। मेन जीआई टैग है, याद रखिएगा। कांगड़ा चाय यूरोपियन यूनियन के द्वारा 2023 में इसको, हिमाचल प्रदेश की ये जो कांगड़ा चाय, इसको यूरोपियन यूनियन के द्वारा जीआई टैग दिया गया है। मुरैना की जो गजक है, मुरैना की गजक यानी कि मध्य प्रदेश की गजक, इसको जीआई टैग मिला है। रीवा के सुंदरजा आम को, ये भी मध्य प्रदेश का है, रीवा का सुंदरजा आम, इसको जीआई टैग मिला है। बासमती नागरी दुबराज चावल, ये छत्तीसगढ़ का है, इसको जीआई टैग मिला है। आदम चीनी चावल, ये यूपी का है, आदम चीनी चावल, इसको जीआई टैग मिला है। लंगड़ा आम बहुत पॉपुलर है, यूपी का है, इसको जीआई टैग मिला है। रामनगर भंटा यानी कि सफेद गोल बैगन होता है, इसको यूपी का है ये, इसको भी जीआई टैग मिला है। देन बात आती है अमरोहा की ढोलक की, जीआई टैग मिला है इसको। यूपी के बनारसी पान है, इसको भी जीआई टैग मिला है। महोबा का गौरा पत्थर हस्तशिल्प जो है, इसको जीआई टैग मिला है। देन लकड़ी की नक्काशी कला यानी कि जो वुड कार्विंग होती है, लद्दाख की है ये, इसको जीआई टैग मिला है। कंबम अंगूर की बात अगर की जाए तो तमिलनाडु का है, इसको भी जीआई टैग मिला है। अराकू वैली की कॉफी और काली मिर्च, ये आंध्र प्रदेश की है। अराकू वैली की कॉफी और काली मिर्च, इनको जीआई टैग मिला है आंध्र प्रदेश से। इसके बाद में कारी इशाद आम यानी कि नॉर्थ कर्नाटका, उत्तरी कर्नाटका का जो कारी इशाद आम है, इसको भी जीआई टैग मिला है। यूपी का जो बाराबंकी है, यहाँ के हथकरघा उत्पाद यानी कि हैंडलूम प्रोडक्ट्स को जीआई टैग मिला है। देन यूपी का जो मैनपुरी है, वहां पे तारकशी के लिए जीआई टैग मिला हुआ है। यूपी के संबल को हॉर्न क्राफ्ट के लिए जीआई टैग मिला है। यूपी के कालपी को हैंडमेड पेपर के लिए जीआई टैग मिला है। यूपी के बागपत को होम फर्निशिंग्स के लिए जीआई टैग मिला है। अब ध्यान रखिएगा, अगस्त 2023 में मध्य प्रदेश में देश का पहला यूनिटी मॉल स्थापित करने की घोषणा की गई है। कहां पर देश का पहला यूनिटी मॉल स्थापित करने की घोषणा की गई है? तो मध्य प्रदेश में अगस्त 2023 में देश का पहला यूनिटी मॉल स्थापित करने की घोषणा की गई है। अगस्त 2023 में एयरटेल पेमेंट्स बैंक के द्वारा देश का पहला इको फ्रेंडली डेबिट कार्ड लॉन्च किया गया है। किसके द्वारा? एयरटेल पेमेंट्स बैंक के द्वारा देश का पहला इको फ्रेंडली डेबिट कार्ड लॉन्च किया गया है अगस्त 2023 में। अगस्त 2023 में गोवा की स्टेट गवर्नमेंट ने ग्रामीण क्षेत्रों में यानी कि रूरल एरियाज में डिजिटल सशक्तिकरण को यानी कि डिजिटल इंपावरमेंट को बढ़ावा देने के लिए ग्रामीण मित्र योजना शुरू की है। किसने शुरू की है? गोवा की स्टेट गवर्नमेंट ने। यस बैंक के द्वारा ऑल इन IRIS मोबाइल ऐप लॉन्च किया गया है, ये आपको याद रखना है। इसके बाद में, और किसने किया है? ये यस बैंक के द्वारा किया गया है। अगस्त 2023 में इंडिया सिंगापुर के बीच में, किसके बीच में? इंडिया सिंगापुर के बीच में अगस्त 2023 में देश का पहला कागज रहित लेन देन यानी कि पेपरलेस लाइव ट्रांजैक्शन का टेस्ट किया गया है। कहां पर, किसके बीच में किया गया है? इंडिया सिंगापुर के बीच में किया गया है अगस्त 2023 में। सितंबर 2023 में भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग यानी कि कॉम्पिटिशन कमीशन ऑफ इंडिया के द्वारा, कब की बात हो रही है? सितंबर 2023 की। किसकी बात हो रही है? भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग यानी कि कॉम्पिटिशन कमीशन ऑफ इंडिया के द्वारा विस्तारा एयरलाइन को एयर इंडिया में करने की मंजूरी दे दी गई है। सितंबर 2023 में देश का पहला यूपीआई एटीएम कहां पर लॉन्च किया गया है? मुंबई में। एशियाई विकास बैंक यानी कि एशियन डेवलपमेंट बैंक ने भारत सरकार के सहयोग से जलवायु परिवर्तन और स्वास्थ्य केंद्र न्यू दिल्ली में स्थापित करने की घोषणा की है। क्या बात हो रही है? एशियाई विकास बैंक ने भारत सरकार के सहयोग से यानी कि जो एशियन डेवलपमेंट बैंक है वो इंडियन गवर्नमेंट के साथ जलवायु परिवर्तन और स्वास्थ्य केंद्र यानी कि क्लाइमेट चेंज एंड हेल्थ सेंटर न्यू दिल्ली में स्थापित करेगा, ये घोषणा कर दी गई है। सितंबर 2023 में राजस्थान गवर्नमेंट के द्वारा मुख्यमंत्री कामधेनु बीमा योजना शुरू की गई है। बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। सितंबर 2023 में इंडोनेशिया ने कॉर्पोरेट निवेशकों को यानी कि जो कॉर्पोरेट इन्वेस्टर्स हैं इनको अट्रैक्ट करने के लिए इंडोनेशिया ने सितंबर 2023 में गोल्डन वीजा योजना जो है वो शुरू की है। सितंबर 2023 में देश की पहली गोरिल्ला ग्लास विनिर्माण सुविधा यानी कि गोरिल्ला ग्लास मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी तेलंगाना में स्थापित करने की घोषणा की गई है। देश की पहली है ये, सितंबर 2023 की बात हो रही है। सितंबर 2023 में एसबीआई के द्वारा यानी कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा नेशन फर्स्ट ट्रांजिट कार्ड लॉन्च किया गया है। आपको ध्यान रखना है, डिजिटल किराया यानी कि जो डिजिटल फेयर होता है उसके पेमेंट के लिए, यानी कि नेशन फर्स्ट ट्रांजिट कार्ड है वो किसके लिए है? डिजिटल फेयर के पेमेंट के लिए एसबीआई के द्वारा लॉन्च किया गया है नेशन फर्स्ट ट्रांजिट कार्ड सितंबर 2023 में। बहुत इंपॉर्टेंट है। देन 16 अगस्त 2023 को कैबिनेट ने यानी कि सेंटर ने 14,903 करोड़ रुपए के खर्च के साथ डिजिटल इंडिया कार्यक्रम के विस्तार को यानी कि डिजिटल इंडिया प्रोग्राम को मंजूरी दे दी है। 16 सितंबर 2023 को इंडियन बैंक ने बैंकिंग सर्विसेज तक पहुंच बढ़ाने के लिए इंडियन बैंक साथी इनिशिएटिव शुरू किया है। किसने किया है? इंडियन बैंक ने किया है। किस नाम से किया है? इंडियन बैंक साथी इनिशिएटिव। इसके बाद आपको ध्यान रखना है, 13 सितंबर 2023 को कैबिनेट ने यानी कि केंद्र ने फाइनेंशियल ईयर 2023-24 से 2025-26 तक के लिए 3 सालों में 75 लाख एलपीजी कनेक्शन जारी करने के लिए प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के विस्तार को यानी कि उसको एक्सटेंड करने के लिए मंजूरी दे दी है। 13 सितंबर 2023 की बात हो रही है। कैबिनेट ने यानी कि केंद्र ने फाइनेंशियल ईयर 2023-24 से 2025-26 तक के लिए 3 सालों के लिए टोटल 75 लाख एलपीजी कनेक्शन जारी करने के लिए प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के विस्तार को मंजूरी दे दी है। 17 सितंबर 2023 को इंडिया के जो पीएम है यानी कि नरेंद्र मोदी जी, इन्होंने न्यू दिल्ली में
भारत अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन और एक्सपो केंद्र यानी कि इंडिया इंटरनेशनल कन्वेंशन एंड एक्सपो सेंटर यशोभूमि का पहला चरण नेशन को राष्ट्र को समर्पित कर दिया है। झारखंड की स्टेट गवर्नमेंट ने यानी कि झारखंड की राज्य सरकार ने ट्रांसजेंडर कम्युनिटी के व्यक्तियों को 1,000 रुपए प्रति महीना पेंशन को मंजूरी दे दी है। सुपरमार्केट में पतली प्लास्टिक की थैलियों पर बैन लगाने वाला न्यूजीलैंड वर्ल्ड की पहली कंट्री बन गई है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये ध्यान रखिएगा। टाटा ग्रुप को देश का सबसे मूल्यवान ब्रांड का खिताब मिला है। किसको मिला है? टाटा ग्रुप को। इंडियन ओवरसीज बैंक के द्वारा मेरा खाता मेरा नाम फैसिलिटी की शुरुआत की गई है, यानी कि माई अकाउंट माई नेम। इसके बाद में है कि केंद्र सरकार के द्वारा 2025 से ट्रक्स में एसी को अनिवार्य करने की घोषणा कर दी गई है। नितिन गडकरी जी का इसमें बहुत योगदान है कि केंद्र सरकार के द्वारा यह बात कर दी गई है कि 2025 से ट्रक्स में एसी को अनिवार्य कर दिया जाएगा। यह डिक्लेरेशन पहले ही हो चुका है। विश्व डिजिटल भुगतान रैंकिंग में यानी कि इंडिया ग्लोबल डिजिटल पेमेंट रैंकिंग, इसमें 2022 में टॉप पर कौन सा रहा है? तो इसमें आपको ध्यान रखना है, इसमें इंडिया टॉप पर रहा है। जुलाई 2023 में राजस्थान की अगर बात की जाए तो मिनिमम इनकम की गारंटी विधेयक यानी कि मिनिमम इनकम की गारंटी देने वाला जो बिल है वो पारित किया है। किसने किया है? देश के पहले राज्य यानी कि राजस्थान ने। राजस्थान पहला राज्य है जिसने ऐसा किया है। जो मिनिमम इनकम का गारंटी वाला विधेयक था, बिल था, उसको पारित कर दिया है। ऊपर वाला ध्यान रखिएगा, इसमें कंफ्यूज ना होइएगा। विश्व डिजिटल भुगतान रैंकिंग में 2022 में टॉप पर कौन रहा है? इंडिया रहा है। हेलो एवरीवन, देखिए अब इस वीडियो में मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को मैं कराने वाला हूं, कंटिन्यू करने वाला हूं। पिछले जो वीडियोस में मैंने कराए हुए थे वो आपने आई गेस तैयार कर लिए हैं, नहीं क्यों तो प्लेलिस्ट में जाइएगा, लाइन से सारी वीडियोस पड़े हुए हैं, उनको तैयार करिए। टू द पॉइंट सारी चीजें मैंने कराई हुई हैं। अगर आप उनको देख लेते हैं, उनसे तैयार करते हैं, तो आपको बार बार इधर उधर से कहीं से पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी और जो आपने पढ़ा हुआ है उसको आप बेटर वे में रिटेन कर पाएंगे। बात करता हूं आगे। देखिए, अगस्त 2023 में राजस्थान के ग्रामीण विकास के लिए यानी कि राजस्थान के रूरल डेवलपमेंट के लिए 1974 करोड़ रुपए की राशि मंजूर की गई है, ध्यान रखिएगा। इसके बाद में ऑयल इंडिया लिमिटेड को महारत्न कंपनी का दर्जा दिया गया है। आपको 4 ऑप्शन दिए जाएंगे, उसमें से पूछा जाएगा कि किस कंपनी को महारत्न कंपनी का दर्जा दिया गया है हाल ही में। तो उसमें यू शुड नो कि ऑयल इंडिया लिमिटेड यानी कि ऑयल को महारत्न कंपनी का दर्जा हाल में दिया गया है। ओएनजीसी विदेश लिमिटेड को नवरत्न कंपनी का दर्जा दिया गया है। 4 कंपनी आपको दे देगा, पूछ लेगा कि किसको नवरत्न कंपनी का दर्जा दिया गया है, तो यू शुड रिमेंबर कि ओएनजीसी यानी कि ओएनजीसी विदेश लिमिटेड को नवरत्न कंपनी का दर्जा दिया गया है। इसके बाद बात आती है कि हिमाचल प्रदेश सरकार के द्वारा ग्रीन हाइड्रोजन पॉलिसी तैयार करने की घोषणा की गई है। स्टेट आपसे पूछेगा, 4 स्टेट दे देगा, जम्मू कश्मीर, उत्तराखंड, पंजाब या हिमाचल प्रदेश। तो उसमें आपको याद होना चाहिए कि हिमाचल प्रदेश सरकार के द्वारा ग्रीन हाइड्रोजन पॉलिसी तैयार करने की घोषणा की गई है। बॉलीवुड एक्टर शाहरुख खान रियलमी मोबाइल कंपनी के ब्रांड एम्बेसडर बन गए हैं। रियलमी के मोबाइल आते हैं, हो सकता है बहुत से लोगों के पास हो भी, अगर किसी के पास हो तो कमेंट्स में बता दीजिएगा। बॉलीवुड एक्टर शाहरुख खान बादशाह ये ब्रांड एम्बेसडर बने हैं रियलमी मोबाइल कंपनी के। केरला की अगर बात की जाए तो केरला देश का पहला पूरी तरह से ई गवर्नेंस स्टेट डिक्लेयर किया गया है। याद रखिएगा, केरला है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 28 मई 2023 को देश के नए संसद भवन के उद्घाटन के दौरान 75 रुपए का सिक्का जारी किया गया है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इट इज। जून 2023 में इंडिया के डिजिटलीकरण कोष में यानी कि डिजिटलाइजेशन फंड में गूगल के द्वारा $10 बिलियन का निवेश यानी कि इन्वेस्टमेंट करने की घोषणा की गई है। किसके द्वारा? गूगल के द्वारा। किस चीज में? इंडिया के डिजिटलाइजेशन फंड में। कितने डॉलर का? $10 बिलियन का। इसके बाद में याद रखिएगा, जून 2023 में वर्ल्ड बैंक के द्वारा इंडिया में सरकारी संस्थाओं में गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस यानी कि तकनीकी शिक्षा यानी कि टेक्निकल एजुकेशन की गुणवत्ता यानी कि क्वालिटी के डेवलपमेंट के लिए $255.5 मिलियन का ऋण देने की मंजूरी दी गई है। फिर से देखिए, जून 2023 में वर्ल्ड बैंक के द्वारा, किसके द्वारा? वर्ल्ड बैंक के द्वारा। कब की बात हो रही है? जून 2023 की। इंडिया में सरकारी संस्थाओं में यानी कि गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस में तकनीकी शिक्षा यानी कि टेक्निकल एजुकेशन की गुणवत्ता यानी कि क्वालिटी के डेवलपमेंट के लिए, एनहांसमेंट के लिए $255.5 मिलियन का ऋण देने की मंजूरी दी गई है। जुलाई 2023 में टाटा सन्स ने यूनाइटेड किंगडम में ईवी बैटरी फैक्ट्री स्थापित करने का निर्णय लिया है। किसने लिया है? टाटा सन्स ने। कहां पर किया है? यूनाइटेड किंगडम में। क्या है? ईवी बैटरी फैक्ट्री स्थापित करने का निर्णय लिया है। अगस्त 2023 की बात अगर की जाए तो उत्तर प्रदेश स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा जल पर्यटन और साहसिक खेल नीति 2023 को मंजूरी दे दी गई है। ये मैंने यूपी स्पेशल के करंट अफेयर्स में भी कराया हुआ है और पहले भी कराया हुआ है। तो ऐसा नहीं है कि यूपी स्पेशल की अगर चीज मैंने आपको अलग से दी है तो वो सिर्फ वहीं पर है। बहुत सारी ऐसी चीजें जो मैंने आपको मिक्स करके पहले ही कराई हुई है क्योंकि वो एक्चुअल में बहुत इंपॉर्टेंट थी। तो इसलिए आपको परेशान नहीं होना है कि यूपी स्पेशल आपने अलग से अगर पढ़ाया नहीं पढ़ाया, पहले ही आपको कुछ जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीजें थी वो कराते चल रहा था मैं। तो ये ध्यान रखिएगा, जल पर्यटन और साहसिक खेल नीति
2023 यानी कि जो वाटर टूरिज्म एंड एडवेंचर स्पोर्ट्स पॉलिसी 2023 है, ये यूपी की राज्य सरकार ने अगस्त 2023 में इसको मंजूरी दी है। जुलाई 2023 में एचडीएफसी बैंक दुनिया का चौथा सबसे मूल्यवान बैंक बन गया है। जुलाई 2023 में कौन सा बैंक? एचडीएफसी बैंक। बहुत से लोगों के पास एचडीएफसी बैंक के क्रेडिट कार्ड वगैरह होंगे। याद रखिएगा, देश का पहला सार्वजनिक क्षेत्र का बैंक कैनरा बैंक है, जिसने जून 2023 में रुपे क्रेडिट कार्ड के माध्यम से यूपीआई पेमेंट की सुविधा को शुरू किया है। कौन सा ऐसा पहला बैंक है? देश का पहला सरकारी कैनरा बैंक, जिसने जून 2023 में रुपे क्रेडिट कार्ड के माध्यम से यूपीआई पेमेंट की सुविधा को शुरू किया है। 10 अगस्त 2023 को आरबीआई के गवर्नर शक्तिकांत दास की अध्यक्षता में मौद्रिक नीति समिति यानी कि मॉनेटरी पॉलिसी की कमेटी की जो बैठक हुई थी, उसमें मौद्रिक नीति वक्तव्य 2023-24 जारी किया गया, यानी कि मॉनेटरी पॉलिसी स्टेटमेंट 2023-24 जारी किया गया। इसमें जो रेपो रेट जो है वो कितने आधार अंकों में बेस पॉइंट्स की वृद्धि की गई है, तो इसमें कोई चेंज नहीं किया गया, ये बात आपको ध्यान रखना है। यानी कि जो मॉनेटरी पॉलिसी की जो स्टेटमेंट निकाली गई थी उसमें कोई भी रेपो रेट में चेंज उस समय नहीं किया गया था, जो आरबीआई के गवर्नर शक्तिकांत दास की अध्यक्षता में हुई थी। कब हुई थी? 10 अगस्त 2023 को, ध्यान रखना है आपको। इसके बाद बात आती है कि 10 अगस्त 2023 के अनुसार रेपो रेट कितना है? 6.5% था। जो स्थायी रिवर्स रेपो रेट है वो कितना है? वो 3.35% है। सीआरआर यानी कि कैश रिजर्व रेशियो कितना है? 4.5%। एंड एसएलआर यानी कि स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो, ये कितना है? 18%। यहीं पर मैंने इसको बताया हुआ है कि जो सीआरआर होता है यानी कि कैश रिजर्व रेशियो, इसको आप नकद आरक्षित अनुपात भी बोलते हो। एसएलआर को आप स्टैट्यूटरी। हेलो एवरीवन, ध्यान रखिएगा, मई 2023 में भारतीय रिजर्व बैंक यानी कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने निजी क्षेत्र में यानी कि प्राइवेट सेक्टर के जो एचएसबीसी बैंक है, इस पर 1.73 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया, यानी कि फाइन लगाया। इसके बाद में आपको याद रखना है कि 4 मई 2023 को, कब की बात हो रही है? 4 मई 2023 की, इंडिया की G20 अध्यक्षता के तहत चौथा G20 टेक प्रिंट 2023 लॉन्च किया गया है। याद रखिएगा, ये आरबीआई प्लस बैंक ऑफ इंटरनेशनल इंस्ट्रूमेंट्स के बीआईएस सेंटर के द्वारा ज्वाइंटली किया गया है। ठीक है, फिर से देखिए, 4 मई 2023 को इंडिया की G20 अध्यक्षता के तहत, आपको पता है कि G20 की जो अध्यक्षता है वो भारत के पास थी, अब उसने सौंप दी है अगले साल के लिए, लेकिन इसी के बीच में, इसी की अध्यक्षता के तहत चौथा G20 टेक प्रिंट 2023 ये लॉन्च किया गया है। किसके द्वारा किया गया है? आरबीआई के द्वारा और बैंक फॉर इंटरनेशनल स्टेटमेंट्स यानी कि बीआईएस के जो बीआईएस नवाचार केंद्र है यानी कि बीआईएस का इनोवेशन सेंटर है, उसके द्वारा ज्वाइंटली किया गया है आरबीआई ने, और इसने मिलकर के किया है। मई 2023 में सार्वजनिक क्षेत्र के यानी कि पब्लिक सेक्टर के रेल विकास निगम लिमिटेड को नवरत्न कंपनी का दर्जा दिया गया है। इसके पहले मैंने आपको महारत्न और नवरत्न दो कंपनियां बताई थी, ये नवरत्न कंपनी भी याद रखिएगा, रेल विकास निगम लिमिटेड, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये पूछा जा सकता है आपसे। अप्रैल 2023 में एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक अबू धाबी में अपना पहला विदेशी कार्यालय यानी कि अपना जो फर्स्ट ओवरसीज ऑफिस है, इंटरिम ऑपरेशनल हब, इसको खोलेगा। कहां पर खोलेगा? यूएई अबू धाबी में। एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक AIIB, याद रखिएगा, अप्रैल 2023 की बात है ये। मई 2023 में त्रिपुरा टूरिज्म के ब्रांड एम्बेसडर BCCI के पूर्व प्रमुख सौरभ गांगुली को बनाया गया, यानी कि जो सौरभ गांगुली हैं, इंडिया के कैप्टन रह चुके हैं ये, इनको त्रिपुरा टूरिज्म का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है मई 2023 में। मई 2023 में इंडिया के केरल के तिरुवनंतपुरम में वैश्विक आयुर्वेदिक मेले का आयोजन किया गया, यानी कि ग्लोबल आयुर्वेद फेस्टिवल। महाराष्ट्र में बने मुंबई ट्रांस हार्बर लिंक यानी कि MTHL, भारत का सबसे लंबा समुद्री पुल है ये, सी ब्रिज, इसकी चर्चा पीएम नरेंद्र मोदी ने की है। अभी आपने देखा होगा इस पे परसों एक बहुत भयानक एक्सीडेंट भी हुआ है, तो याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, बहुत सुंदर भी है। आपने इसकी फोटोज वगैरह इंस्टाग्राम पे या इधर उधर फेसबुक पर काफी देखी होंगी, बहुत इंपॉर्टेंट है, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आ सकता है ये। 19 मई 2023 को आरबीआई ने यानी कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने क्लीन नोट पॉलिसी के तहत 2000 रुपए के नोट को वापस लेने का फैसला किया है। 19 मई 2023 को आरबीआई ने, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने क्लीन नोट पॉलिसी के तहत 2000 रुपए के नोट को वापस लेने का फैसला किया है। जून 2023 की अगर बात की जाए तो जून 2023 में स्वयं की इंटरनेट सेवा शुरू करने वाला देश का पहला राज्य कौन सा है? तो केरल है। 1 से 4 मई 2023 के बीच में अरेबियन ट्रैवल मार्ट 2023 दुबई में आयोजित किया गया है। 1 से 4 मई 2023 के बीच में अरेबियन ट्रैवल मार्ट 2023 दुबई में आयोजित किया गया है। अप्रैल 2023 में उत्तर प्रदेश की सरकार के द्वारा सरकारी विभागों में यानी कि गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स में उत्तर प्रदेश की सरकार के द्वारा अप्रैल 2023 में 100% इलेक्ट्रिक वाहनों के यूज का लक्ष्य 2030 तक रखा गया है। याद रखिएगा, यानी कि 100% इलेक्ट्रिक वाहन होने चाहिए, उसका यूज होना चाहिए, 2030 तक का लक्ष्य रखा गया है उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा सरकारी विभागों में, और यह चीज अप्रैल 2023 में बात इसकी की गई थी। अप्रैल 2023 में ही उत्तर प्रदेश की सरकार के द्वारा 2023-2024 के लिए गेहूं का समर्थन मूल्य यानी कि जो मिनिमम सपोर्ट प्राइस है वो 2125 रुपए पर क्विंटल किया गया। सब यूपी का करंट अफेयर्स है, याद रखिएगा, ये काफी इंपॉर्टेंट है।
इसके बाद आपको ध्यान देना है कि अप्रैल 2023 में केंद्र सरकार ने मार्च 2024 तक सार्वजनिक वितरण प्रणाली यानी कि पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम के तहत देश भर में फोर्टिफाइड चावल यानी कि जो फोर्टिफाइड राइस है उपलब्ध कराने का निर्णय लिया है। याद रखिएगा ये 10 अप्रैल 2023 को केंद्र सरकार ने सार्वजनिक क्षेत्र के यानी कि पब्लिक सेक्टर के भारतीय सौर ऊर्जा निगम यानी कि सोलर एनर्जी कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया को मिनी रत्न श्रेणी 1 का दर्जा दिया गया है। इसके पहले जो मैंने आपको बताई थी उसमें से एक महारत्न बताई थी, 2 नवरत्न बताई थी। ये वाली जो है ये मिनी रत्न श्रेणी 1 यानी कि मिनी रत्न कैटेगरी 1 की है। कौन सी है? सोलर एनर्जी कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। याद रखिएगा 6 अप्रैल 2023 को आरबीआई के गवर्नर शक्तिकांत दास की अध्यक्षता में जो मौद्रिक नीति समिति में मौद्रिक नीति वक्तव्य 2023-24 जारी किया गया था। चालू वित्त वर्ष में यानी कि करंट फाइनेंशियल ईयर में जो आर्थिक वृद्धि दर है यानी कि इकोनॉमिक ग्रोथ रेट वो कितने % रहने का अनुमान किया गया था? तो 6.5% रहने का अनुमान किया गया था। याद रखिएगा ये अप्रैल 2023 में जीआई रजिस्ट्री के द्वारा रिलीज डेटा के अकॉर्डिंग देश भर में साल 2022 और 2023 के दौरान सबसे अधिक संख्या में उत्पादों के लिए यानी कि प्रोडक्ट्स के लिए जो जीआई टैग है यानी कि जो ज्योग्राफिकल इंडिकेशन यानी कि भौगोलिक संकेतक होते हैं, ये पाने वाले राज्यों में नंबर 1 पे कौन रहा? तो केरला नंबर 1 पे रहा। ये बात आपको ध्यान रखनी है, काफी इंपॉर्टेंट है। इधर बीच काफी सारे प्रोडक्ट्स को जीआई टैग दिया गया था। मार्च 2023 में अमेरिका का सबसे बड़ा सिलिकॉन वैली बैंक बंद हो गया। ये भी काफी इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। मार्च 2023 में आरबीआई के द्वारा भारतीय अक्षय ऊर्जा विकास एजेंसी को यानी कि इंडियन रिन्यूएबल एनर्जी डेवलपमेंट एजेंसी को ये इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस कंपनी यानी कि आईएफसी का दर्जा मिला है। फिर से देखिए मार्च 2023 में आरबीआई के द्वारा भारतीय अक्षय ऊर्जा विकास एजेंसी यानी कि इंडियन रिन्यूएबल एनर्जी डेवलपमेंट एजेंसी यानी कि आईरेडा भी इसको आप बोलते हो, इसको इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस कंपनी यानी कि आईएफसी का दर्जा मिला है। अप्रैल 2023 में एप्पल ने भारत में मुंबई में अपना पहला स्टोर खोलने की घोषणा की है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इट इज। अप्रैल 2023 में इंडिया ने सोमालिया में अफ्रीकन यूनियन ट्रांजिशन मिशन को $2 मिलियन दिए हैं। किसको दिए हैं? सोमालिया में अफ्रीकन यूनियन ट्रांजिशन मिशन को दिए हैं। किसने दिए हैं? इंडिया ने दिए हैं। कब दिए हैं? अप्रैल 2023 में। कितने दिए हैं? $2 मिलियन। SEEI 2021 से 2022 यानी कि स्टेट एनर्जी एफिशिएंसी इंडेक्स यानी कि राज्य ऊर्जा दक्षता सूचकांक, इसमें सबसे आगे फ्रंट रनर की कैटेगरी में अगर आप देखोगे तो इसमें 5 राज्य हैं। पहले नंबर पर है आंध्र प्रदेश, फिर है कर्नाटक, देन है केरल, देन है राजस्थान, देन है तेलंगाना। एक बार फिर से देखिए SEEI 2021-2022 की जो इंडेक्स है यानी कि स्टेट एनर्जी एफिशिएंसी इंडेक्स यानी कि राज्य ऊर्जा दक्षता सूचकांक, इसमें सबसे आगे फ्रंट रनर की कैटेगरी में कौन है? तो इसमें 5 स्टेट है। पहले नंबर पर आंध्र प्रदेश, सेकंड पर कर्नाटका, थर्ड पर केरला, फोर्थ पर है राजस्थान एंड देन फिफ्थ पर आ जाता है तेलंगाना। देन अचीवर्स कैटेगरी में अगर आप देखोगे तो अचीवर्स कैटेगरी में असम है, देन हरियाणा है, उसके बाद में महाराष्ट्र है, फिर पंजाब है। इसमें अगर आप ग्रुप 1 में देखोगे तो ग्रुप 1 में कर्नाटका है, ग्रुप 2 में आंध्र प्रदेश है, ग्रुप 3 में असम है, ग्रुप 4 में चंडीगढ़ को टॉप स्थान प्राप्त हुआ है। तो ये ग्रुप वाइज भी आपको नंबर 1 याद रखना है। और बाकी जो फ्रंट रनर कैटेगरी थी उसमें आपने ये 5 देख ही लिए थे। और अचीवर्स में आपको असम को याद रखना है, हरियाणा याद रखना है और देन आपको महाराष्ट्र याद रखना है। देन आप इसमें आपको याद रखना है अच्छे से, इंपॉर्टेंट नोट है ये कि तेलंगाना और आंध्र प्रदेश ने सबसे ज्यादा इंप्रूवमेंट शो किया है। अगर आपसे पूछा जाए कि कौन से ऐसे 2 स्टेट हैं जिन्होंने सबसे ज्यादा इंप्रूवमेंट, सबसे ज्यादा सुधार शो किया है, तो इसमें आपको बताना है कि तेलंगाना एंड आंध्र प्रदेश। इसके बाद में 2 सितंबर 2023 को इसरो ने PSLV 57XL से आदित्य L1 मिशन को लॉन्च किया है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट आ सकता है ये। सूर्य के अध्ययन के लिए भारत के द्वारा भेजा जाने वाला यह पहला मिशन था। वेरी इंपॉर्टेंट इट इज। इसके बाद में आपको यह भी याद रखना है कि आदित्य L1 मिशन का जो उद्देश्य है वो सूर्य के भीतर होने वाली नाभिकीय संलयन की क्रिया यानी कि जो न्यूक्लियर फ्यूजन है उसका अध्ययन करना है। तो इसके लिए यह उद्देश्य है आदित्य L1 मिशन का। सितंबर 2023 में भारत के द्वारा वर्ल्ड का पहला AI संचालित यानी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से संचालित एंटी ड्रोन सिस्टम को लॉन्च किया गया है। किसके द्वारा किया गया है? इंडिया के द्वारा। और ये वर्ल्ड का पहला AI संचालित एंटी ड्रोन सिस्टम है। ठीक है। सितंबर 2023 में भारत का पहला अपनी तरह का भूमिगत विद्युत ट्रांसफार्मर यानी कि अंडरग्राउंड इलेक्ट्रिक ट्रांसफार्मर का उद्घाटन कहां पर किया गया है? बेंगलुरु में किया गया है यानी कि कर्नाटका में। देन टोयोटा किर्लोस्कर के द्वारा इंडिया में वर्ल्ड का पहला BS6 स्ट्रेस 3 इलेक्ट्रिफाइड फ्लेक्स फ्री व्हीकल का प्रोटोटाइप लॉन्च किया गया है। याद रखना है आपको, किसके द्वारा किया गया है? टोयोटा किर्लोस्कर के द्वारा। कहां पर किया गया है? इंडिया में। क्या है ये? वर्ल्ड का पहला BS6 स्टेज 3 इलेक्ट्रिफाइड फ्लेक्स फ्यूल व्हीकल का प्रोटोटाइप लॉन्च किया गया है। इसमें आपको याद रखना है कि जो हल्के लड़ाकू विमान है यानी कि लाइट कॉम्बैक्ट एयरक्राफ्ट यानी कि LSP-7 तेजस से अस्त्र मिसाइल का परीक्षण किया गया है। आपसे पूछा जाएगा कि अस्त्र मिसाइल का परीक्षण किससे किया गया है? तो यू शुड रिमेंबर कि हल्के लड़ाकू विमान यानी कि जो लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट है LSP-7 तेजस, इससे अस्त्र मिसाइल का परीक्षण किया गया है। अगस्त 2023 में
अगस्त 2023 में इंडिया में मेडिकल टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट ने एडवांटेज हेल्थ केयर पोर्टल लॉन्च किया है। कौन सा पोर्टल लॉन्च किया है? एडवांटेज हेल्थ केयर पोर्टल। किसने किया है? सेंट्रल गवर्नमेंट ने। किस लिए किया है? मेडिकल टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए। कहां पर किया गया है? इंडिया में किया गया है। कब किया गया है? अगस्त 2023 में। इसके बाद आपको याद रखना है कि अगस्त 2023 में ही स्मॉल आर्म्स फैक्ट्री कानपुर में है, ये देश की पहली स्विंग रिवॉल्वर लॉन्च की गई है यहां पर। ठीक है, देश की पहली स्विंग रिवॉल्वर कहां पर लॉन्च की गई है? स्मॉल आर्म्स फैक्ट्री कानपुर में, अगस्त 2023 में। इसका नाम क्या है? नाम इसका प्रबल है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इट इज, आपसे ये पूछा जा सकता है एग्जाम में। 21 अगस्त 2023 को रशिया के द्वारा लॉन्च किया गया चंद्र मिशन लूना 25 फेल हो गया है, यह आपको याद रखना है। कर्नाटका के बेंगलुरु में देश का पहला 3D प्रिंटेड पोस्ट ऑफिस का उद्घाटन किया गया है। कहां पर किया गया है? कर्नाटका के बेंगलुरु में। क्या है ये? देश का पहला 3D प्रिंटेड पोस्ट ऑफिस है जिसका उद्घाटन किया गया है। 25वां राजीव गांधी सद्भावना पुरस्कार 2020-2021 किसको प्रदान किया गया है? राजस्थान के वनस्थली विद्यापीठ को। वनस्थली विद्यापीठ क्या है? महिलाओं के लिए आवासीय शिक्षण संस्थान है, यानी कि रेजिडेंशियल एजुकेशनल इंस्टीट्यूट है फॉर वुमेन। इनको 25वां राजीव गांधी सद्भावना पुरस्कार 2020-2021 प्रदान किया गया है। अगस्त 2023 में भारतीय मूल के यानी कि इंडियन ओरिजिन के डॉक्टर राजा रामी रेड्डी, ये अमेरिकन डॉक्टर हैं, इनको रेड बकलर अवार्ड, रेड बकलर पुरस्कार दिया गया है। अगस्त 2023 में किस भारतीय महिला को यूके पार्लियामेंट यानी कि जो यूके की संसद है वहां का एम्पावर्ड वुमेन आइकन अवार्ड 2023 से सम्मानित किया गया है? मायरा ग्रोवर को। ये प्रसिद्ध लेखिका है मायरा ग्रोवर, इनको यूके पार्लियामेंट यानी कि यूके की जो संसद है वहां का एम्पावर्ड वुमेन आइकन अवार्ड 2023 दिया गया है, याद रखना है आपको। अगस्त 2023 में प्रसिद्ध कवि नरेश सक्सेना को डॉक्टर राही मासूम रजा साहित्य सम्मान 2023 मिला है। किसको मिला है? नरेश सक्सेना को डॉक्टर राही मासूम रजा साहित्य सम्मान 2023 मिला है। कब मिला है? अगस्त 2023 में। जुलाई 2023 में टाटा ग्रुप के रतन टाटा को पहला महाराष्ट्र उद्योग रत्न पुरस्कार मिला है। किसको मिला है? टाटा ग्रुप के रतन टाटा जी को पहला महाराष्ट्र उद्योग रत्न पुरस्कार मिला है जुलाई 2023 में। अगस्त 2023 में भारतीय मूल के यानी कि इंडियन ओरिजिन के किस अमेरिकी अर्थशास्त्री को यानी कि किस अमेरिकन इकोनॉमिस्ट को हार्वर्ड यूनिवर्सिटी का जॉर्ज लेडली पुरस्कार 2023 मिला है, उससे सम्मानित किया गया है? तो राज चेट्टी को, ये इंडियन ओरिजिन के अमेरिकन इकोनॉमिस्ट हैं हार्वर्ड यूनिवर्सिटी का जो जॉर्ज लेडली पुरस्कार है वो इनको दिया गया है, राज चेट्टी को। पीएम नरेंद्र मोदी जी को ग्रीस का ग्रैंड क्रॉस ऑफ द ऑर्डर ऑफ ऑनर से सम्मानित किया गया है। कहां का है ये? ग्रीस का है। क्या है? ग्रैंड क्रॉस ऑफ द ऑर्डर ऑफ ऑनर, पीएम नरेंद्र मोदी जी को। इसके बाद में अगस्त 2023 में मिस अर्थ इंडिया 2023 का टाइटल किसको दिया गया है? राजस्थान की प्रियम सेन को अगस्त 2023 में मिस अर्थ इंडिया 2023 का टाइटल दिया गया है। अगस्त 2023 में मिस डीवा यूनिवर्स 2023 का खिताब किसने जीता है? चंडीगढ़ की श्वेता शारदा ने मिस डीवा यूनिवर्स 2023 का खिताब जीता है अगस्त 2023 में। अगस्त 2023 में ही मिस इंडिया इंटरनेशनल 2023 का टाइटल किसने जीता है? तो मिस इंडिया इंटरनेशनल 2023 का टाइटल राजस्थान की प्रवीणा अंजना ने जीता है। अगस्त 2023 में तेलंगाना की मुख्य नवाचार अधिकारी यानी कि जो चीफ इनोवेशन ऑफिसर है शांता थोटम, इनको वर्ल्ड इनोवेशन अवार्ड से सम्मानित किया गया है, शांता थोटम। 19 अगस्त 2023 को कृषि में यानी कि एग्रीकल्चर में नेतृत्व के लिए यानी कि लीडरशिप के लिए, लीड करने के लिए स्वामीनाथन अवार्ड प्रदान किया गया है। किसको? डॉक्टर सुरिंदर सूरी को, डॉक्टर सुरिंदर सूरी सहगल। 5 सितंबर यानी कि टीचर्स डे के दिन 5 सितंबर 2023 को प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू जी के द्वारा टीचर्स डे पर राष्ट्रीय शिक्षक दिवस पर 75 टीचर्स को, 75 शिक्षकों को राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार दिया गया है यानी कि नेशनल अवार्ड्स ऑन टीचर्स। सितंबर 2023 में डॉक्टर वी.जी. पटेल मेमोरियल अवार्ड 2023 किसको दिया गया है? प्रोफेसर सत्यजीत मजूमदार को डॉक्टर वी.जी. पटेल मेमोरियल अवार्ड 2023 दिया गया। कब दिया गया? सितंबर 2023 में। सितंबर 2023 में ही मिसेज यूनिवर्स इंडिया 2023 का टाइटल किसको दिया गया है? माधुरी पाटले को। 25 अप्रैल 2023 को पीएम नरेंद्र मोदी ने केरल के तिरुवनंतपुरम में सेंट्रल स्टेडियम में 3200 करोड़ रुपए से अधिक की विभिन्न विकास परियोजनाएं यानी कि डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स की आधारशिला यानी कि फाउंडेशन स्टोन को रखा है। 25 अप्रैल 2023 को पीएम नरेंद्र मोदी जी ने देश के पहले डिजिटल साइंस पार्क की आधारशिला कहां पर रखी है? केरल के तिरुवनंतपुरम में देश के पहले डिजिटल साइंस पार्क की आधारशिला यानी कि फाउंडेशन स्टोन को रखा है यानी कि आधारशिला को ले किया है। 27 अप्रैल 2023 को कैबिनेट मिनिस्टर जितेंद्र सिंह ने यूके के ऑक्सफोर्ड शहर में सैटेलाइट एप्लीकेशन कैटापुल्ट यानी कि सैटेलाइट एप्लीकेशन कैटापुल्ट का दौरा किया है। याद रखिएगा किसने किया है? जितेंद्र सिंह ने। 28 अप्रैल 2023 को महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस ने मॉरिशस में मराठा योद्धा राजा छत्रपति शिवाजी महाराज की प्रतिमा का अनावरण किया है। कहां पर किया गया है? मॉरिशस में किया है। किसने किया है? महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस के द्वारा। किसका? मराठा योद्धा राजा छत्रपति शिवाजी महाराज जी का
की प्रतिमा का अनावरण किया गया है, यानी कि उसे अनवील किया गया है। 25 अप्रैल 2023 को पीएम नरेंद्र मोदी जी ने सिलवासा में, यानी कि केंद्र शासित प्रदेश दादरा और नागर हवेली की जो राजधानी है सिलवासा, कैपिटल है जो, 4850 करोड़ रुपए की विभिन्न परियोजनाओं का, डिफरेंट प्रोजेक्ट्स का शिलान्यास और लोकार्पण किया है। याद रखिएगा सिलवासा बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे लक्षद्वीप काफी न्यूज में रहा, मालदीव के साथ जो भी इशू हुआ वो आपने न्यूज में देखा, इसी तरीके से जो सिलवासा है वो भी काफी इंपॉर्टेंट है। तो इस तरीके की जो यूनियन टेरिटरीज है इनको भी काफी डेवलप किया जा रहा है प्रधानमंत्री मोदी जी के द्वारा, तो ये आपको ध्यान में रखने हैं। जुलाई 2023 में विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने इराक को उष्णकटिबंधीय रोग यानी कि ट्रैकोमा, ये एक ट्रॉपिकल डिसीज है, इससे मुक्त होने की घोषणा की है। किसने? डब्ल्यूएचओ ने की है। कब की है? जुलाई 2023 में। किस कंट्री के? इराक के। किस चीज से मुक्त होने की घोषणा की है, किस चीज से फ्री होने की घोषणा की है? ट्रैकोमा के। ट्रैकोमा क्या है? एक ट्रॉपिकल डिसीज है, यानी कि उष्णकटिबंधीय रोग है। जुलाई 2023 में मेटा के द्वारा माइक्रो ब्लॉगिंग ऐप थ्रेड्स को लॉन्च किया गया है। जुलाई 2023 में 34वें जीव विज्ञान ओलंपियाड यानी कि इंटरनेशनल बायोलॉजी ओलंपियाड में भारत नंबर 1 पर रहा है, इंडिया नंबर 1 पर रहा है। किसमें? 34वें जीव विज्ञान ओलंपियाड में, जुलाई 2023 में। जुलाई 2023 में पेरू के उबिनास ज्वालामुखी यानी कि उबिनास वोल्केनो में विस्फोट हुआ है। ये पेरू का है, याद रखिएगा। जुलाई 2023 में वर्ल्ड की पहली ह्यूमन रोबोट कौन सी है? जुलाई 2023 में वर्ल्ड की पहली ह्यूमन रोबोट प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन कहां पर हुआ है? जेनेवा में हुआ है। किस चीज का हुआ है? वर्ल्ड की पहली ह्यूमन रोबोट पर प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन जेनेवा में हुआ है। जेनेवा कहां पर है? स्विट्जरलैंड में। याद रखना है आपको। कब हुआ है? जुलाई 2023 में। जुलाई 2023 में उड़ीसा राज्य के न्यूज चैनल ने एक एआई बेस्ड न्यूज एंकर, नाम क्या है इसका? लीजा, इसको लॉन्च किया है। किसने लॉन्च किया है? उड़ीसा राज्य के न्यूज चैनल ने। और ये है क्या? ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड न्यूज एंकर है। नाम क्या है इसका? लीजा। जुलाई 2023 में ऑपरेशन साउथर्न रेडीनेस 2023, ये कहां पर आयोजित किया गया है? सेशेल्स में आयोजित किया गया है। इसमें भारतीय नौसेना यानी कि इंडियन नेवी का जो प्रतिनिधित्व है वो इंडियन नेवल शिप यानी कि आईएनएस सुनयना ने किया। जुलाई 2023 में तमिलनाडु स्टेट के पहले उड़ान प्रशिक्षण संगठन यानी कि फर्स्ट फ्लाइंग ट्रेनिंग स्कूल को नागरिक उड्डयन महानिदेशालय के द्वारा मंजूरी दे दी गई है, यानी कि डायरेक्टरेट जनरल ऑफ सिविल एविएशन के द्वारा मंजूरी दे दी गई है। किसको? तमिलनाडु स्टेट के पहले उड़ान प्रशिक्षण संगठन यानी कि फर्स्ट फ्लाइंग ट्रेनिंग स्कूल को। तमिलनाडु में है ये, याद रखिएगा। जुलाई 2023 में भारत सरकार यानी कि इंडियन गवर्नमेंट के द्वारा फ्रांस से 26 राफेल लड़ाकू विमान खरीदने को मंजूरी दे दी गई है। इसके बाद आपको याद रखना है कि 14 जुलाई 2023 को इसरो के द्वारा चंद्रयान 3 को LVM-3M4 इस रॉकेट के माध्यम से प्रक्षेपित किया गया। LV का मतलब क्या है? लॉन्च व्हीकल। अगस्त 2023 में इंडिया के पहले स्वदेशी रूप से विकसित यानी कि इंडिजिनसली डेवलप्ड MRI स्कैनर को कैबिनेट मिनिस्टर डॉक्टर जितेंद्र सिंह के द्वारा लॉन्च किया गया है। अगस्त 2023 में इंडिया के पहले हाइड्रोजन फ्यूल इंडस्ट्री यानी कि हाइड्रोजन ईंधन उद्योग की स्थापना की गई है। कहां पर की गई है? झारखंड में की जाएगी, ध्यान रखना है आपको। अगस्त 2023 में इंडिया के पहले हाइड्रोजन फ्यूल इंडस्ट्री यानी कि हाइड्रोजन ईंधन उद्योग की स्थापना झारखंड में की जाएगी। 9 अगस्त 2023 को भारतीय वेब ब्राउजर यानी कि इंडियन वेब ब्राउजर डेवलपमेंट चैलेंज का शुभारंभ कहां पर किया गया है? न्यू दिल्ली में किया गया है। किस चीज का? डेवलपमेंट चैलेंज का शुभारंभ, ये इंडियन वेब ब्राउजर है। अगस्त 2023 में डिफेंस मिनिस्ट्री यानी कि रक्षा मंत्रालय भारत सरकार के द्वारा ऑपरेटिंग सिस्टम माइक्रोसॉफ्ट को हटा करके स्वदेशी यानी कि इंडिजिनस ऑपरेटिंग सिस्टम माया को अपनाने का निर्णय लिया गया है। अगस्त 2023 में इंडियन गवर्नमेंट के द्वारा यानी कि भारत सरकार के द्वारा 2027 तक लिम्फेटिक फाइलेरियासिस यानी कि हाथी पांव बीमारी के उन्मूलन यानी कि एलिमिनेशन का लक्ष्य रखा गया है। कब तक रखा गया है? 2027 तक। किस चीज के एलिमिनेशन का लक्ष्य रखा गया है? हाथी पांव यानी कि लिम्फेटिक फाइलेरियासिस। किसके द्वारा? इंडियन गवर्नमेंट के द्वारा। अगस्त 2023 में गोवा भारत का पहला ऐसा राज्य बना है जिसने IVF ट्रीटमेंट की फ्री फैसिलिटी देना शुरू किया है गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में। याद रखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है आपसे। अगस्त 2023 में गोवा भारत का पहला ऐसा राज्य है जिसने IVF ट्रीटमेंट की फ्री फैसिलिटी देना शुरू कर दिया है गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में अपने। इसके अलावा आपको याद रखना है कि अगस्त 2023 में जारी हुआ है कि भारत का जो पहला कॉमन ड्रोन प्रशिक्षण केंद्र है, वो ड्रोन टेस्टिंग सेंटर, वो कहां पर स्थापित किया जाएगा? तो ये तमिलनाडु में स्थापित किया जाएगा। याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। अगस्त 2023 में श्रीनगर यानी कि जम्मू कश्मीर में इंदिरा गांधी मेमोरियल ट्यूलिप उद्यान, ये जो वहां पर लोकेटेड है जम्मू कश्मीर के श्रीनगर में इंदिरा गांधी मेमोरियल ट्यूलिप उद्यान, इसको लंदन के रेप्यूटेड वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में शामिल किया गया है। यह एशिया का सबसे बड़ा ट्यूलिप उद्यान है, बहुत पॉपुलर है, कुछ ही दिन के लिए खुलता है, लेकिन काफी इसके लिए बारे में बातें होती हैं और बहुत सारे लोग इसको देखने की इच्छा रखते हैं। 17 अगस्त 2023 को इंटरैक्टिव मैप्स का यूज करके जनता को वास्तविक समय में यानी कि रियल टाइम में फ्लड का पूर्वानुमान प्रदान करने के लिए मोबाइल ऐप लॉन्च किया गया है। याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। 17 अगस्त 2023 को इंटरैक्टिव मैप्स का यूज करके जनता को वास्तविक समय में रियल टाइम में फ्लड वगैरह के बारे में यानी कि बाढ़ वगैरह के बारे में
पूर्वानुमान प्रदान करने के लिए मोबाइल ऐप लॉन्च किया गया है। अगस्त 2023 में वर्ल्ड का पहला 3D रॉकेट सतीश धवन स्पेस सेंटर यानी कि श्रीहरिकोटा से लॉन्च होने के लिए तैयार है। इसका नाम क्या है? अग्निबाण। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इट इज। इसे चेन्नई की स्टार्टअप है अग्निकुल कॉस्मोस कंपनी, इसके द्वारा डेवलप किया गया है। अगस्त 2023 में केंद्र सरकार ने ई बस को बढ़ावा देने के लिए भुगतान सुरक्षा कोष यानी कि पेमेंट सिक्योरिटी फंड 4126 करोड़ रुपए का लॉन्च करने की घोषणा की है। यानी कि जो ये भुगतान सुरक्षा कोष है यानी कि पेमेंट सिक्योरिटी फंड कितने करोड़ रुपए का है? ये 4126 करोड़ रुपए का। इसको लॉन्च करने की घोषणा की है केंद्र सरकार ने। किस लिए? ई बस को बढ़ावा देने के लिए। अगस्त 2023 में। मई 2023 में फ्यूचर एनर्जी एशिया 2023 कहां पर आयोजित हुई है? थाईलैंड के बैंकॉक में आयोजित हुई है फ्यूचर एनर्जी एशिया 2023। इसके अलावा आपको ध्यान रखना है कि जून 2023 में वर्ल्ड की पहली हाइपरसोनिक विंड टनल JF-22 का अनावरण कहां पर किया गया है? चाइना में किया गया है। जून 2023 में स्पेस एक्स द्वारा इंडोनेशिया के सट्रिया 1 कम्युनिकेशन सैटेलाइट को लॉन्च किया गया है। किसका है ये? इंडोनेशिया का है। किसके द्वारा किया गया है? स्पेस एक्स के द्वारा। कब किया गया है? जून 2023 में। जून 2023 में ही इफ्को के द्वारा स्वदेशी रूप से तैयार वर्ल्ड का पहला नैनो यूरिया अमेरिका को एक्सपोर्ट किया गया है। किसको एक्सपोर्ट किया गया है? अमेरिका को किया गया है। जून 2023 में तेलंगाना में देश की सबसे बड़ी निजी यानी कि प्राइवेट रेल कोच फैक्ट्री का उद्घाटन हुआ है। कहां पर हुआ है? तेलंगाना में हुआ है। और यह देश की सबसे बड़ी निजी यानी कि प्राइवेट रेल कोच फैक्ट्री है। जून 2023 में उत्तर भारत यानी कि नॉर्थ इंडिया का पहला स्किन बैंक कहां पर शुरू हुआ है? न्यू दिल्ली में शुरू हुआ है। जून 2023 में ही इंडिया की पहली पुलिस ड्रोन यूनिट कहां पर लॉन्च की गई? चेन्नई में लॉन्च की गई है। क्या है ये? पुलिस ड्रोन यूनिट है और ये इंडिया की पहली है पुलिस ड्रोन यूनिट, चेन्नई में लॉन्च की गई है जून 2023 में। 6-7 जुलाई 2023 को चौथी स्पेस इकोनॉमी लीडर्स मीटिंग 2023 कहां पर हुई है? 6-7 जुलाई 2023 को चौथी स्पेस इकोनॉमी लीडर्स मीटिंग 2023 कर्नाटका के बेंगलुरु में आयोजित हुई है। 5 अप्रैल 2023 को सेंट्रल गवर्नमेंट ने 10 परमाणु रिएक्टरों को स्थापित यानी कि 10 परमाणु रिएक्टरों को स्थापित करने की मंजूरी दे दी है यानी कि न्यूक्लियर रिएक्टर्स को। कब दी गई है? 5 अप्रैल 2023 को। किसने की दी है? सेंट्रल गवर्नमेंट ने। अप्रैल 2023 में उड़ीसा में इंडिया का पहला हैवी लिफ्ट लॉजिस्टिक ड्रोन लॉन्च किया गया है। कहां पर किया गया है? उड़ीसा में किया गया है क्या ये? इंडिया का पहला हैवी लिफ्ट लॉजिस्टिक ड्रोन है जिसको लॉन्च किया गया है। मई 2023 में इंडियन नेवी का INS मगर डिकमीशन हुआ है यानी कि सेवानिवृत्त हुआ है। INS का मतलब है इंडियन नेवल शिप। नाम क्या है इसका? INS मगर, और इंडियन नेवी का है ये। मई 2023 में इसको डिकमीशन किया गया है। अप्रैल 2023 में प्रदर्शित किए गए दक्षिण एशिया यानी कि साउथ एशिया की पहली लेवल 3 की मोबाइल बायो सेफ्टी लैब का नाम क्या है? रामबन। रामबन का मतलब क्या है? रैपिड एक्शन मोबाइल BSL+3 एडवांस्ड ऑगमेंट्स नेटवर्क। अप्रैल 2023 में महाराष्ट्र के नवी मुंबई में स्थित वाशी अदालत देश की पहली डिजिटल अदालत यानी कि पेपरलेस अदालत बन गई है। अप्रैल 2023 में इसरो ने यानी कि भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन ने यानी कि इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन ने एरोनॉटिकल टेस्ट रेंज कर्नाटका के चित्रदुर्ग में, एरोनॉटिकल टेस्ट रेंज है कर्नाटका के चित्रदुर्ग में, वहां पर रीयूजेबल लॉन्च व्हीकल का परीक्षण किया है। किसने किया है? इसरो ने किया है। क्या किया है? कर्नाटका के चित्रदुर्ग में एरोनॉटिकल टेस्ट रेंज यानी कि रीयूजेबल लॉन्च व्हीकल का परीक्षण किया है, उसको टेस्ट किया है। 6 अप्रैल 2023 को इसरो ने गगनयान कार्यक्रम के लिए ह्यूमन रेटेड L110G डेवलपमेंट इंजन का टेस्ट पूरा कर लिया है, उसको सक्सेसफुली टेस्ट कर लिया है। गिद्धों की बहुत तेजी से विलुप्त हो रही प्रजाति को यानी कि गिद्धों की जो बहुत तेजी से एक्सटिंक्ट हो रही है स्पीशीज, उसको संरक्षित करने के लिए, कंजर्व करने के लिए यूपी के महाराजगंज जिले में जटायु कंजर्वेशन एंड ब्रीडिंग सेंटर JCBC स्थापित किया गया है। अप्रैल 2023 में स्पेसएक्स फाल्कन 9 रॉकेट से नासा का ट्रोपोस्फेरिक एमिशन यानी कि मॉनिटरिंग ऑफ पोल्यूशन, इसको टेम्पो भी बोलते हैं, टेम्पो लॉन्च किया गया है। किसके द्वारा किया गया है? स्पेसएक्स फाल्कन 9 रॉकेट से। किसका है ये? नासा का है ये। ट्रोपोस्फेरिक एमिशन यानी कि मॉनिटरिंग ऑफ पोल्यूशन, पोल्यूशन को मॉनिटर करने के लिए टेम्पो बोलते हैं शॉर्ट में इसको। तो इसको लॉन्च किया गया है अप्रैल 2023 में। अप्रैल 2023 में ही DRDO ने, याद रखिएगा DRDO ने किया है, डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। तो अप्रैल 2023 में DRDO ने INS चेन्नई से यानी कि इंडियन नेवल शिप चेन्नई से एक्सटेंडेड रेंज एंटी सब मरीन रॉकेट यानी कि ERASR का टेस्ट किया है। मई 2023 में इंडियन आर्मी के आधुनिकीकरण के लिए यानी कि इंडियन आर्मी के मॉडर्नाइजेशन के लिए प्रोजेक्ट संजय लॉन्च किया गया है। 26 से 28 जून 2023 के बीच में एनर्जी एशिया 2023 आयोजित की गई है। कहां पर आयोजित की गई है? मलेशिया के कुआलालंपुर में। और इसकी थीम क्या है? इसकी थीम है चार्टिंग पाथवेज फॉर अ सस्टेनेबल एशिया। मई 2023 में देश के IIT मद्रास के द्वारा DRDO यानी कि डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा पानी के नीचे संचार के लिए यानी कि कम्युनिकेशन के लिए, अंडर वाटर कम्युनिकेशन के लिए जो सेंसर टेक्नोलॉजी है वो डेवलप की गई है। तो ये आपको याद रखना है। मई 2023 में मिजोरम राज्य में उड़ने वाली छिपकली की नई प्रजाति जिसको जैको मिजोरामेंसिस भी नाम दिया गया है, इसकी खोज की गई है।
आईआईटी दिल्ली यानी कि न्यू दिल्ली में सेमिकॉन इंडिया फ्यूचर डिजाइन रोड शो का शुभारंभ किया गया है। 18 मई 2023 को स्कॉर्पियन पनडुब्बी वागीशीर ने अपना समुद्री परीक्षण शुरू किया है, यानी कि जो सी ट्रायल्स होते हैं उनको शुरू किया है। किसने किया है? स्कॉर्पियन पनडुब्बी वागीशीर ने 18 मई 2023 को। मई 2023 में इंडियन एयरफोर्स के लड़ाकू विमान MiG-29K ने आईएनएस विक्रांत पर यानी कि इंडियन नेवल शिप विक्रांत पर पहली नाइट लैंडिंग की है, याद रखना है आपको। इसके बाद में मई 2023 में इंडियन एयरफोर्स के द्वारा MiG-21 विमान की उड़ान पर अस्थायी रोक लगा दी गई है। मई 2023 में माइक्रोसॉफ्ट के द्वारा रूरल इंडिया यानी कि ग्रामीण भारत के लिए एक बहुभाषी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस चैटबॉट जुगलबंदी लॉन्च किया गया है। नाम क्या है? जुगलबंदी। और ये मल्टीलिंगुअल है, तभी इसका नाम भी है बहुभाषी AI चैटबॉट यानी कि मल्टीलिंगुअल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस चैटबॉट जुगलबंदी। मई 2023 में अमेरिका ने कोविड-19 के उपचार के लिए फाइजर की ओरल एंटीवायरल दवा पैक्सलोविड को मंजूरी दे दी है। मई 2023 में राजस्थान राज्य में लोकेटेड जयसमंद वन्य जीव अभयारण्य यानी कि जयसमंद वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में जंगल सफारी की शुरुआत की गई है। कहां पर है ये? राजस्थान राज्य में है। 3 से 5 जून 2023 के बीच में न्यू टाउन, कहां पर है न्यू टाउन? कोलकाता में। तो कोलकाता के न्यू टाउन में 3 से 5 जून 2023 के बीच में अर्बन क्लाइमेट फिल्म महोत्सव आयोजित किया गया है। जून 2023 में महाराष्ट्र में इंडिया का पहला कार्बन न्यूट्रल विलेज यानी कि कार्बन तटस्थ गांव विकसित किया गया है। कहां पर? महाराष्ट्र में। गाजियाबाद में राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्रशिक्षण केंद्र का उद्घाटन किया गया है यानी कि नेशनल ट्रेनिंग सेंटर फॉर फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया। कहां पर? गाजियाबाद में। वेरी इंपॉर्टेंट, यूपी का करंट अफेयर्स है ये। जून 2023 में देश की पहली इंटरनेशनल क्रूज वेसल MV एम्प्रेस भारत श्रीलंका के बीच में शुरू हुई है। अगस्त 2023 में केंद्र सरकार ने भारतीय जीवन बीमा निगम के MD R दुरईस्वामी को किसको अपॉइंट किया गया है? तो R दुरईस्वामी को अपॉइंट किया गया है। MD है ये LIC के, केंद्र सरकार के द्वारा अगस्त 2023 में। इसके बाद आपको देखना है कि 22 अगस्त 2023 को कंबोडिया के नए PM कौन बने? हुन मैनेट। इन्होंने अपने फादर हुन सेन का स्थान लिया है, यानी कि किसको रिप्लेस किया है? हुन मैनेट ने अपने फादर हुन सेन को रिप्लेस किया है। कंबोडिया के नए PM कौन बन गए? हुन मैनेट। 8 अगस्त 2023 को सिद्दीकी इस्माइल का निधन हो गया। ये कौन थे? ये प्रसिद्ध फिल्म निर्माता थे, फिल्म प्रोड्यूसर थे, सिद्दीकी इस्माइल। अगस्त 2023 में प्रसिद्ध अमेरिकी फिल्म निर्माता और डायरेक्टर का निधन हुआ है। क्या नाम था इनका? विलियम डेविड फ्रीडकिन। जुलाई 2023 में माइक्रो फाइनेंस इंडस्ट्री नेटवर्क का नया अध्यक्ष यानी कि चेयरपर्सन किसको बनाया गया है? उदय कुमार हेब्बार को। 6 अगस्त 2023 को गुम्मादी विठल राव, ये प्रसिद्ध तेलुगु गायक हैं यानी कि फोक सिंगर थे ये वहां के, इनका निधन हो गया। अगस्त 2023 में SBI लाइफ इंश्योरेंस का नया मैनेजिंग डायरेक्टर एंड CEO किसको बनाया गया है? अमित झिंगरन को SBI लाइफ इंश्योरेंस का नया MD एंड CEO बनाया गया है अगस्त में। 15 अगस्त 2023 को यानी कि इंडिपेंडेंस डे के दिन डॉक्टर बिंदेश्वर पाठक, बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। 15 अगस्त 2023 को डॉक्टर बिंदेश्वर पाठक बहुत ही पॉपुलर सामाजिक कार्यकर्ता हैं, ये सोशल एक्टिविस्ट थे और सुलभ इंटरनेशनल के संस्थापक भी थे यानी कि फाउंडर। इनका निधन हुआ था, इनको आपको याद रखना है। इसके अलावा जुलाई 2023 में भारतीय मूल की यानी कि इंडियन ओरिजिन की जो अमेरिकी महिला हैं निशा देसाई बिस्वाल, यूनाइटेड स्टेट्स इंटरनेशनल डेवलपमेंट फाइनेंस कॉर्पोरेशन की USIDFC डेप्यूटी CEO बनाई गई हैं, याद रखिएगा। जुलाई 2023 में भारतीय मूल की यानी कि इंडियन ओरिजिन की अमेरिकी महिलाएं, अमेरिकन वुमेन हैं निशा देसाई बिस्वाल, इनको USIDFC यानी कि यूनाइटेड स्टेट्स इंटरनेशनल डेवलपमेंट फाइनेंस कॉर्पोरेशन का डेप्यूटी CEO बनाया गया है। 3 अगस्त 2023 को प्रसिद्ध कवि और गीतकार नामदेव धोंडो महानोर का निधन हुआ। इसके बाद आपको याद रखना है कि अगस्त 2023 में जॉन एडवर्ड वॉर्नॉक, ये बहुत ही पॉपुलर अमेरिकी वैज्ञानिक हैं, साइंटिस्ट हैं, इनका निधन हुआ। क्या नाम था? जॉन एडवर्ड वॉर्नॉक, अगस्त 2023 में हुआ। ये एडोब सिस्टम्स इंक के को फाउंडर यानी कि सह संस्थापक थे। CR राव, ये प्रसिद्ध भारतीय अमेरिकी गणितज्ञ और सांख्यिकीविद हैं, इनका भी निधन हुआ है यानी कि मैथमेटिशियन एंड स्टैटिस्टिशियन। अगस्त 2023 में इन्फोसिस का ब्रांड एम्बेसडर स्पेन के पॉपुलर टेनिस प्लेयर राफेल नडाल को बनाया गया है। 24 अगस्त 2023 को राष्ट्रीय हरित अधिकरण यानी कि नेशनल ग्रीन ट्राइब्यूनल का नया अध्यक्ष कलकत्ता हाईकोर्ट के पूर्व मुख्य न्यायाधीश यानी कि चीफ जस्टिस प्रकाश श्रीवास्तव को बनाया गया है। 1 सितंबर 2023 को जया वर्मा सिन्हा को रेलवे बोर्ड का नया चेयरपर्सन और CEO बनाया गया है। फर्स्ट वुमेन है ये जिनको बनाया गया है। जया वर्मा सिन्हा 1 सितंबर 2023 को बनाया गया है रेलवे बोर्ड का नया चेयरपर्सन प्लस CEO। अगस्त 2023 में भारतीय विदेश सेवा यानी कि इंडियन फॉरेन सर्विस की सीनियर ऑफिसर गीतिका श्रीवास्तव को पाकिस्तान में ये भारतीय उच्चायोग में यानी कि इंडियन कमीशन में चार्ज डी अफेयर्स यानी कि प्रभारी अपॉइंट हुई हैं, याद रखना है आपको। अगस्त 2023 में भारतीय मूल की क्लेयर कॉटिनो को ब्रिटेन में एनर्जी सिक्योरिटी एंड नेट जीरो सेक्रेटरी बनाया गया है यानी कि ऊर्जा सुरक्षा और नेट जीरो सचिव बनाया गया है। किसको? क्लेयर कॉटिनो को, ब्रिटेन में बनाया गया है, इंडियन ओरिजिन की है ये।
इसके बाद आपको याद रखना है कि 1 सितंबर 2023 को पत्र सूचना कार्यालय यानी कि प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो का जो प्रधान महानिदेशक है यानी कि प्रिंसिपल डायरेक्टर जनरल वो मनीष देसाई जी को बनाया गया है। सितंबर 2023 में आरबीआई गवर्नर शक्तिकांत दास को अमेरिका की मैगजीन ग्लोबल फाइनेंस के द्वारा ग्लोबल लेवल पर यानी कि ऑल ओवर वर्ल्ड टॉप सेंट्रल बैंकर का सम्मान दिया गया है। किसको दिया गया है? अपने जो आरबीआई है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, इसके गवर्नर शक्तिकांत दास जी को। इसके बाद आपको याद रखना है कि 14 सितंबर 2023 को भारतीय मूल यानी कि इंडियन ओरिजिन के पॉपुलर इकोनॉमिस्ट यानी कि अर्थशास्त्री थर्मन षणमुगरत्नम को सिंगापुर के प्रेसिडेंट बन गए। फिर से यह देखिए, 14 सितंबर 2023 को इंडियन ओरिजिन के पॉपुलर इकोनॉमिस्ट हैं यानी कि अर्थशास्त्री हैं थर्मन षणमुगरत्नम, इनको सिंगापुर का प्रेसिडेंट बनाया गया है। 1 सितंबर 2023 को रमेश कुंतल मेघ का निधन हुआ है। ये कौन थे? ये एक बहुत ही वरिष्ठ साहित्यकार और आलोचक थे यानी कि लिटरेचर एंड क्रिटिक। इसके बाद में आपको इनके बारे में ये भी चीज़ पता होनी चाहिए कि 2017 में इनको साहित्य अकादमी अवार्ड भी मिला था और इनकी जो पुस्तक है विश्व मिथक सरित सागर, इसके लिए इन्हें 2017 का साहित्य अकादमी पुरस्कार भी मिला था। अगस्त 2023 में सिंगापुर इंटरनेशनल मीडिएशन सेंटर के इंटरनेशनल मीडिएटर पैनल के मेंबर अपॉइंट हुए हैं भारत के पूर्व मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति एनवी रमणा। याद रखिएगा, ये फॉर्मर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है यानी कि भारत के पूर्व मुख्य न्यायाधीश हैं न्यायमूर्ति एनवी रमणा। इनको इंटरनेशनल मीडिएटर पैनल का सदस्य बनाया गया है। कहाँ का है ये? सिंगापुर इंटरनेशनल मीडिएशन सेंटर का है। ये कब बनाया गया है? अगस्त 2023 में। 1 सितंबर 2023 को केंद्र सरकार ने आर माधवन यानी कि जो पॉपुलर एक्टर है आर माधवन, इनको भारतीय फिल्म और टेलीविजन संस्थान यानी कि फिल्म एंड टेलीविजन इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया का नया अध्यक्ष यानी कि चेयरपर्सन अपॉइंट किया गया है। सितंबर 2023 में सेटो किलमैन को यानी कि 5वीं बार वनुआतू देश का प्राइम मिनिस्टर बनाया गया है। याद रखिएगा, काफी इंपॉर्टेंट है, यानी कि वनुआतू कंट्री का प्राइम मिनिस्टर 5वीं बार सेटो किलमैन को बनाया गया है सितंबर 2023 में। 2 सितंबर 2023 को एन वलारमठी का निधन हुआ है। वह चंद्रयान 3 लॉन्चिंग के काउंटडाउन को आवाज देने वाली इसरो की साइंटिस्ट थी। उनका निधन हो गया। नाम क्या था? एन वलारमठी। सितंबर 2023 में नासकॉम के नए चेयरपर्सन कौन बने हैं? कॉग्निजेंट इंडिया के एमडी एंड सीईओ राजेश नाम्बियार। अगस्त 2023 में श्वेता थाविसेन थाईलैंड के प्राइम मिनिस्टर बने। याद रखिएगा, थाईलैंड के प्राइम मिनिस्टर कौन बने? श्वेता थाविसेन। अगस्त 2023 में अगस्त 2023 में भारत निर्वाचन आयोग यानी कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने मतदाता जागरूकता और शिक्षा कार्यक्रम के लिए भारत रत्न से सम्मानित पॉपुलर क्रिकेटर सचिन तेंदुलकर को नेशनल आइकन अपॉइंट किया है। यानी कि वोटर अवेयरनेस एंड एजुकेशन प्रोग्राम के लिए भारत रत्न सचिन तेंदुलकर जी को नेशनल आइकन अपॉइंट किया है। किसने किया है? भारत निर्वाचन आयोग ने यानी कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने। कब किया है? अगस्त 2023 में। अगस्त 2023 में केंद्र सरकार ने भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण का यानी कि यूनिक आइडेंटिटी अथॉरिटी ऑफ इंडिया का अंशकालिक अध्यक्ष यानी कि जो पार्ट टाइम चेयरपर्सन है वो अपॉइंट किया है। किसको किया है? पॉपुलर इकोनॉमिस्ट नीलकंठ मिश्रा को। अब देखिए, जो एपीएस का पेपर हुआ था उसमें ये यूआईआईडी का इसका फुल फॉर्म पूछा गया था आपसे। अब यहाँ पर आपने ये क्वेश्चन अगर पहले से पढ़ा होता तो वहाँ पर आसानी से आप लगा ले जाते कि जो भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण है यानी कि यूआईडीएआई, यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया, यूनिक आइडेंटिटी अथॉरिटी ऑफ इंडिया, तो आप आसानी से कर ले जाते। तो आपको इसी तरह से अपनी जो इधर उधर की नॉलेज है उसको इंप्लीमेंट करना होता है एग्जाम हॉल में। तो घबराना नहीं होता है, जो आपने पढ़ा है वो आपका एग्जाम हॉल में काम आएगा अगर आपने ढंग से उसको पढ़ा हुआ है तो। अगस्त 2023 में केंद्र सरकार ने परमिंदर चोपड़ा को पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन यानी कि पीएफसी का चेयरपर्सन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर अपॉइंट किया है। किसने किया है? केंद्र सरकार ने किया है। किसको किया है? परमिंदर चोपड़ा को। क्या किया है? पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन का चेयरपर्सन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर अपॉइंट किया है। इसके बाद में आपको याद रखना है कि जुलाई 2023 में मिशेल बुलक, इनको रिजर्व बैंक ऑफ ऑस्ट्रेलिया की ये पहली महिला प्रमुख यानी कि फर्स्ट फीमेल हेड बन गई है। कौन? मिशेल बुलक, रिजर्व बैंक ऑफ ऑस्ट्रेलिया की। कब बन गई है? जुलाई 2023 में। जुलाई 2023 में नाटो का महासचिव जेंस स्टोल्टेनबर्ग तीसरी बार चुने गए हैं, यानी कि थर्ड टाइम चुने गए हैं ये नाटो के महासचिव जुलाई 2023 में। नाम क्या है? जेंस स्टोल्टेनबर्ग। 19 जुलाई 2023 को भारतीय तटरक्षक बल यानी कि इंडियन कोस्ट गार्ड ने के जो 25वें महानिदेशक हैं यानी कि जो डायरेक्टर जनरल हैं वो राकेश पाल बनाए गए हैं। 19 जुलाई 2023 को भारतीय तटरक्षक बल यानी कि इंडियन कोस्ट गार्ड के जो 25वें महानिदेशक हैं डायरेक्टर जनरल हैं वो राकेश पाल बनाए गए हैं। 17 जुलाई 2023 को मंगला नार्लिकर, ये वुमेन है, मैथमेटिशियन है ये, इनका निधन हुआ है, मंगला नार्लिकर का। जुलाई 2023 में केंद्र सरकार ने रेलवे सुरक्षा बल यानी कि जो रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स है उसका नया महानिदेशक किसको बनाया है? नया डायरेक्टर जनरल किसको बनाया है? सीनियर आईपीएस ऑफिसर मनोज यादव को बनाया है। 17 से 20 जुलाई 2023 के बीच में अर्जेंटीना के रक्षा मंत्री यानी कि डिफेंस मिनिस्टर जॉर्ज एनरिक तयाना ये इंडिया की यात्रा पर रहे, भारत की यात्रा पर रहे हैं। ओमन चांडी की अगर आप बात करेंगे, ये केरला के पूर्व सीएम है, इनका निधन हो गया। जुलाई 2023 में इनका निधन हुआ है ओमन चांडी का।
देन जुलाई 2023 में विजय सांपला ने अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे दिया। किस चीज के अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे दिया? नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल कास्ट यानी कि राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग। जुलाई 2023 में मराठी और हिंदी फिल्मों के वरिष्ठ अभिनेता, वेटरन एक्टर थे काफी, जयंत सावरकर, इनका निधन हो गया है। 25 जून 2023 को जॉन बैनिस्टर गुडेनफ, ये बहुत ही पॉपुलर अमेरिकी साइंटिस्ट थे और लिथियम आयन बैटरी के को इन्वेंटर भी थे यानी कि सह आविष्कारक भी थे और साथ में नोबेल प्राइज विनर भी थे। इनका निधन हो गया। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा। नाम क्या है? जॉन बैनिस्टर गुडेनफ। इसके बाद बात आती है कि 14 जुलाई 2023 को तेलंगाना हाईकोर्ट के फॉर्मर चीफ जस्टिस यानी कि मुख्य न्यायाधीश उज्जवल भुइयां और केरला हाईकोर्ट के फॉर्मर चीफ जस्टिस यानी कि जस्टिस एस वेंकटरमन भट्टी सुप्रीम कोर्ट के नए न्यायाधीश के रूप में इन्होंने शपथ ग्रहण की है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा। जून 2023 में अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति यानी कि इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी के द्वारा ओलंपिक ऑर्डर से सम्मानित किया गया है। किसको? डॉक्टर टेड्रोस घेब्रेयेसस को। जून 2023 में फिनलैंड के 47वें प्रधानमंत्री पेट्री ओर्पो को बनाया गया है। 15 जून 2023 को ऑस्कर अवार्ड से सम्मानित पॉपुलर ब्रिटिश एक्ट्रेस ग्लेंडा जैक्सन का निधन हो गया। ग्लेंडा जैक्सन। जून 2023 में सुरेश श्रीवास्तव को वर्ल्ड फेडरेशन ऑफ यूनाइटेड नेशंस एसोसिएशन का उपायुक्त यानी कि वाइस चेयरमैन अपॉइंट किया गया है। और ये जो सुरेश श्रीवास्तव है ना, ये सीनियर एडवोकेट हैं, तब इनको बनाया गया है वर्ल्ड फेडरेशन ऑफ यूनाइटेड नेशंस एसोसिएशन का उपायुक्त यानी कि वाइस चेयरमैन। जून 2023 में केंद्र सरकार के द्वारा गुजरात के गांधीनगर में जो गिफ्ट सिटी लोकेटेड है यानी कि गिफ्ट सिटी लिमिटेड, उसका नया अध्यक्ष यानी कि चेयरपर्सन किसको बनाया गया है? पूर्व वित्त और राजस्व सचिव भारत सरकार के हसमुख अथिया को। याद रखिएगा। 1 जुलाई 2023 को सार्वजनिक क्षेत्र की कोयला उत्पादक महारत्न कंपनी कोल इंडिया लिमिटेड का जो सीएमडी है यानी कि चीफ एंड मैनेजिंग डायरेक्टर, वो पीएम प्रसाद को बनाया गया है। बहुत इंपॉर्टेंट है ये। जुलाई 2023 में संयुक्त राष्ट्र खाद्य एवं कृषि संगठन यानी कि यूनाइटेड नेशंस फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन क्यूडांग्यू, ये महानिदेशक यानी कि डायरेक्टर जनरल चुने गए। जुलाई 2023 में सुदक्षिणा शर्मा यानी कि पॉपुलर असमिया गायिका हैं, इनका निधन हो गया। 2 जुलाई 2023 को सर्बिया के पूर्व राष्ट्रपति यानी कि फॉर्मर प्रेसिडेंट मिलन मिलुतिनोविक का निधन हो गया है। नाम याद रखिएगा, मिलन मिलुतिनोविक। 26 जून 2023 को आरबीआई के नए डिप्टी गवर्नर स्वामीनाथन जे बने हैं। 26 जून 2023 को ग्रीस के नए पीएम कौन बने हैं? क्रियोकोस मित्सोटाकिस, ये दोबारा बने हैं, याद रखिएगा, क्रियोकोस मित्सोटाकिस, ग्रीस के हैं ये। जून 2023 में संयुक्त राष्ट्र बाह्य अंतरिक्ष मामलों की जो निदेशक है यानी कि डायरेक्टर यानी कि यूनाइटेड नेशंस ऑफिस फॉर आउटर स्पेस अफेयर्स, ये आरती होला मैनी बनी है। जुलाई 2023 में केंद्र सरकार के द्वारा इंडिया का सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता अगेन अपॉइंट हो गए हैं। जुलाई 2023 में भारतीय स्टेट बैंक यानी कि जो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया है, इसके मुख्य वित्तीय अधिकारी यानी कि चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर अपॉइंट किए गए हैं। कौन? कामेश्वर राव कोदावंती। जुलाई 2023 में आरबीआई का नया कार्यकारी निदेशक किसे बनाया गया है? केंद्र सरकार के द्वारा एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर पी वासुदेवन को बनाया गया है। जुलाई 2023 में वित्तीय नियोजक मानक बोर्ड यानी कि एफबीएसबी यानी कि फाइनेंशियल प्लानिंग स्टैंडर्ड्स बोर्ड ऑफ इंडिया का मुख्य कार्यकारी अधिकारी यानी कि चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर कृष्ण मिश्रा को बनाया गया है। जून 2023 में छत्तीसगढ़ का नया डेप्यूटी सीएम किसको बनाया गया है? टी.एस. सिंहदेव को। जुलाई 2023 में महाराष्ट्र का नया डेप्यूटी सीएम किसको बनाया गया है? अजीत पवार को। जुलाई 2023 में हर्ष चौहान ने चेयरपर्सन के पद से इस्तीफा दे दिया। अब ये कहां के चेयरपर्सन थे? ये एनसीएसटी के थे। एनसीएसटी का मतलब है नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल्ड ट्राइब। 5 सितंबर 2023 को ब्रिटेन के बर्मिंघम ने स्वयं को दिवालिया यानी कि बैंकक्रप्ट डिक्लेयर कर दिया है। 7 सितंबर 2023 को केंद्र सरकार ने उधमपुर रेलवे स्टेशन का नाम बदल करके शहीद कैप्टन तुषार महाजन रेलवे स्टेशन रखने हेतु मंजूरी दे दी है। 5 सितंबर 2023 को कर्नाटक के बंगलुरु में भारत का पहला भूमिगत ट्रांसफार्मर केंद्र का उद्घाटन किया गया है, यानी कि ये इंडिया का पहला अंडरग्राउंड ट्रांसफार्मर सेंटर है। सितंबर 2023 में मध्य प्रदेश यानी कि मध्य प्रदेश में जो सांची शहर है रायसेन डिस्ट्रिक्ट में इंडिया की पहली सौर सिटी बन गई है। 8 सितंबर 2023 को मोरक्को में 6.8 इंटेंसिटी का तीव्रता का अर्थक्वेक आया था। इस भूकंप का केंद्र मराकेश के पास में था। सितंबर 2023 में लीबिया देश में डैनियल तूफान और भयंकर बाढ़ के कारण भारी तबाही हुई है। जो डरना है ये लीबिया का फ्लड से सबसे ज्यादा प्रभावित होने वाला एरिया था, याद रखिएगा डरना। डैनियल तूफान ने लीबिया में आने के पहले कहां पर तबाही मचाई थी? तो ग्रीस, टर्की एंड बुल्गारिया जो कंट्रीज जो हैं इनको भी उसने काफी प्रभावित किया था, काफी इंपैक्ट डाला था यहां पर। उत्तराखंड में गुजरात शिक्षा मॉडल की तर्ज पर विद्या समीक्षा केंद्र शुरू किया गया है। कहां पर किया गया? उत्तराखंड में। सितंबर में केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान और उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी ने देहरादून में विद्या समीक्षा केंद्र का उद्घाटन किया और 141 पीएम श्री स्कूलों और नेताजी सुभाष चंद्र बोस आवासीय विद्यालय की आधारशिला यानी कि फाउंडेशन स्टोन को ले किया है। सितंबर में रक्षा मंत्री यानी कि डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह ने केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख में हवाई अड्डे की आधारशिला यहां पर रखी है, फाउंडेशन स्टोन। ये हाईएस्ट एयरफील्ड है। कहां पर रखी है? लेह डिस्ट्रिक्ट में।
याद रखिएगा, लेह डिस्ट्रिक्ट में, लद्दाख में। फाउंडेशनल स्टोन जगह का नाम एग्जैक्टली क्या है? न्योमा में। न्योमा लेह डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है, वहां पर। न्योमा हवाई अड्डा विश्व के सबसे ऊंचे हवाई क्षेत्रों में से एक है और सीमा सड़क संगठन यानी कि बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा इसे बनाया जा रहा है। 14 सितंबर 2023 को पीएम नरेंद्र मोदी ने बीपीसीएल की बीना रिफाइनरी में डाउन स्ट्रीम पेट्रोकेमिकल कॉम्प्लेक्स और रिफाइनरी विस्तार परियोजना यानी कि डाउन स्ट्रीम पेट्रोकेमिकल कॉम्प्लेक्स एंड रिफाइनरी एक्सपेंशन प्रोजेक्ट की बीना मध्य प्रदेश में आधारशिला रखी है। मध्य प्रदेश में बीना है, वहीं पर रखा है बेसिकली। 14 से 16 सितंबर 2023 के बीच वित्तीय समावेशन यानी कि फाइनेंशियल इंक्लूजन के लिए चौथी G20 वैश्विक साझेदारी की बैठक यानी कि 4th G20 ग्लोबल पार्टनरशिप मीटिंग कहां पर हुई है? मुंबई में आयोजित हुई है। 18 सितंबर 2023 को होयसल के पवित्र मंदिर समूह यानी कि जो होयसल टेम्पल है उसको यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची यानी कि वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट में शामिल किए जाने से इंडिया में टोटल 42 वर्ल्ड हेरिटेज साइट हो गई हैं। शांति निकेतन पश्चिम बंगाल के शामिल होने पर यह संख्या 41 हुई थी। भारतीय तटरक्षक यानी कि इंडियन कोस्ट गार्ड के द्वारा पश्चिमी समुद्र तट पर यानी कि वेस्ट कोस्ट पर तटीय सुरक्षा अभ्यास यानी कि कोस्टल सिक्योरिटी ड्रिल ऑपरेशन सजग, नाम याद रखिएगा, ऑपरेशन सजग का आयोजन किया गया है। 8 अक्टूबर 2023 को वायुसेना दिवस परेड और वायु प्रदर्शन यानी कि फ्लाई पास्ट का आयोजन यूपी के प्रयागराज में किया गया है। ये एनुअल एयरफोर्स डे परेड एंड एग्जीबिशन के उसमें किया गया है। अगस्त 2023 में फ्रांस में सरकारी स्कूलों में मुस्लिम लड़कियों के द्वारा पहने जाने वाला अबाया पोशाक यानी कि जो ड्रेस है, ये एक लंबा ढीला ढाला परिधान होता है, इसके पहनने पर प्रतिबंध लगा दिया गया है यानी कि बैन लगा दिया गया है। अबाया क्या है? बेसिकली ये एक लॉन्ग लूज फिटिंग गारमेंट होता है। अबाया का बाइबल ग्रंथ में हिब्रू पैगंबरों की पोशाक के रूप में उल्लेख किया गया है, द अटायर ऑफ हिब्रू प्रोफेट्स। 28 अगस्त 2023 को इंडिया एंड बांग्लादेश के बीच में 5वीं एनुअल डिफेंस डायलॉग हुई है, 5वीं वार्षिक रक्षा वार्ता हुई है। कहां पर हुई है? बांग्लादेश के ढाका में हुई है। ये 6 सितंबर 2023 को मैक्सिको में सुप्रीम कोर्ट के द्वारा देश में गर्भपात यानी कि अबॉर्शन को वैध यानी कि लेजिटिमेट करार दे दिया गया है, यानी कि डीक्रिमिनलाइज कर दिया गया है। 2 सितंबर 2023 को केंद्रीय मंत्री पुरुषोत्तम रूपाला ने तमिलनाडु में बहुउद्देशीय समुद्री शैवाल पार्क यानी कि मल्टीपर्पज सीवीड पार्क की स्थापना के लिए आधारशिला रखी है। जॉर्जिया अमेरिकी राज्य में यानी कि अमेरिकी राज्य है जॉर्जिया, वहां पर आधिकारिक तौर पर यानी कि ऑफिशियली अक्टूबर मंथ हिंदू विरासत माह यानी कि जो हिंदुओं के लिए विरासत माह हेरिटेज मंथ डिक्लेयर किया गया है। सितंबर 2023 में अहमदाबाद कण प्रदूषण यानी कि पार्टिकल पॉल्यूशन के लिए उत्सर्जन व्यापार योजना यानी कि एमिशंस ट्रेडिंग स्कीम ETS को लागू करने वाला सूरत के बाद भारत का दूसरा शहर बन गया है। पहला सूरत था, दूसरा अहमदाबाद हो गया है। 31 अगस्त 2023 को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी के द्वारा ब्रह्म कुमारीज की थीम ऑफ द ईयर सकारात्मक पर्यटन का वर्ष यानी कि द ईयर ऑफ द पॉजिटिव चेंज रायपुर छत्तीसगढ़ में राज्य स्तर पर शुभारंभ किया गया है, स्टेट लेवल पर शुभारंभ किया गया है। पश्चिमी क्षेत्रीय परिषद यानी कि वेस्टर्न जोनल काउंसिल की 26वीं बैठक कहां पर हुई है? गुजरात के गांधीनगर में हुई है। वेस्टर्न जोनल काउंसिल में गुजरात, गोवा, महाराष्ट्र, दादरा और नगर हवेली एवं दमन दीव केंद्र शासित प्रदेश शामिल हैं, आपको याद रखना है। यहां से 17 वाला जो है ये मैं नेक्स्ट वीडियो में कराऊंगा। आई होप इस वीडियो में इतना बहुत है। पहली बार अगर यूट्यूब पर आप आए हैं और आपको इस वीडियो से कुछ भी हेल्प मिली हो या आप पहली बार देख रहे हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। टेलीग्राम जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा, वहां पर मैं बहुत सारी चीजें भेजता रहता हूं। अनुज चतुर्वेदी UPPSC है टेलीग्राम चैनल, आराम से आपको मिल जाएगा अगर आप सर्च करोगे तो।